फिर एक बार आज की सुबह हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति महिमा करते हैं। जब हम खड़े हैं, आइए 2 मिनट सारी बातों को भूल कर अपने मुख को खोल के प्रभु को धन्यवाद दे और कहे, लॉर्ड धन्यवाद, आपने मुझे करीब आने दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बाइबल का वचन कहता क्या कि धन्य है वो जिसे यहोवा चुन कर अपने समीप आने देता है। दाऊद इस बात को जान गया, वो आदमी धन्य है जिसको यहोवा चुन कर अपने करीब आने देता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। दाऊद ये कहता है, मेरा तन और मेरा मन दोनों तेरे आंगनों के लिए मूर्छित होता है। कोहरवंशी जब गीत को लिखते हैं तो कहते हैं, गौरैयों और सुपाबेनियों ने तेरे देवड़ी में, तेरे ऑल्टर के पास अपना रहन बसेरा बनाया है। वो अपने बच्चों को वहाँ रखते हैं। आपको मालूम, वो लोग इसलिए ये बात कहते हैं क्योंकि उन दिनों में खुदा के भवन में किसी भी समय नहीं आ सकते थे, थोड़े देर के लिए आकर वापस चले जाना पड़ता था, परमेश्वर की उपस्थिति में कभी भी नहीं आ सकते थे। तो ये जो कोहरवंशी थे ना, वो अपने अंदर जलन महसूस करते थे उन सुपाबिनी और गौरैयों के लिए कि हम तो कभी कभी आना जाना करते गए, इन्होंने तो घोंसला ही यहाँ बना दिया है, ये तो यहीं रहते हैं। यू नो व्हाट, अपने फैमिली, अपने बच्चों के साथ, उनके बच्चे छोटे छोटे चू 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 चू, तो वहाँ पर ही, वहीं पर रहते हैं, वहीं पैदा हुए हैं। और वो ये कहते, लॉर्ड हमारा तन और मन तेरे आंगनों के लिए मूर्छित होता है प्रभु जी। और सुपाबेनी और गौरैयों ने अपना बसेरा बनाया है यहाँ पर। आप समझ रहे हैं, आज प्रभु उसके भवन में हमें लाने के लिए अनुग्रह दिया, एक साथ आने के लिए अनुग्रह दिया, उसकी उपस्थिति में आने का अनुग्रह दिया। इतना ही नहीं, हमारी देह को अपने रहने का घर बना दिया। हमको वादा किया, मैं तुझको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों में छिपा लेती है, ऐसे उसने हमें छिपा लिया है। उसने वादा करके कहा, मैंने तुझको आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मैंने तुझ पर रखे रखा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते उसके वादे के लिए। थैंक यू लॉर्ड। पिताजी, आज की सुबह आपकी दया और आपके अनुग्रह के कारण हम यहाँ खड़े हैं, और ये आपकी दया है कि आपके वादे के अनुसार आप हमारे बीच में हैं। सारा आदर गौरव आपको मिले। आज आपके बच्चों को समझने का अनुग्रह देना, मुझे समझाने का अनुग्रह देना, पवित्र आत्मा, ताकि पिता हम सब एक कदम और अपने निशाने की ओर गहराइयों में आपके संग बढ़ते चले जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आइए अपने स्थानों में बैठ जाएं। ग्रेट। आज सुबह हमने सोचा कि थोड़ा जवानों से भी बात करेंगे, मगर जवानों के साथ बाकी लोग भी हैं, सो हम मिल के बात करेंगे और प्रभु का आत्मा जिस तरीके से हमें आगे लेकर जाए हम जाएंगे। आप तैयार हैं? वचन के लिए तैयार हैं? ओके, प्रेज गॉड। बड़े ध्यान से सुनना, कुछ वचन की गहरी बातों को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हेलो, कल रात मैंने आपको बताया था, कल रात, कि प्रभु का वचन कहता है कि तुम क्यों कहते हो ये दिन कठिन है? ये इसलिए कहते हो क्योंकि इन दिनों के विषय में तुमने परमेश्वर से बातें नहीं की। यदि आप बात करते तो आपको परमेश्वर के प्लान समझ में आते, और जब आपको परमेश्वर के प्लान समझ में आते तो आपको पता चलता चर्च के लिए क्या अमेजिंग परमेश्वर ने प्लान रखे हैं। हालेलुया। आपको बाइबल की प्रोफेसीज को तरीकों से समझने की ज़रूरत है। बाइबल में भविष्यवाणियाँ दुनिया के लिए अलग लिखी है और चर्च के लिए अलग लिखी हुई है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? तो जो दुनिया के लिए लिखी है वो आप मत लेना, वो आपके जानकारी के लिए है, ताकि उसको देखकर आप जान जाओ आपके दूल्हे के आने का समय निकट है। मगर वो भविष्यवाणियां जो दुनिया के लिए लिखी है, उसको देखकर आप ये ना सोचना वो आपके जीवन में होगा, आप ये ना सोचना अब मेरा क्या होगा। ना 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 ना, जो दुनिया के लिए होना है वो दुनिया में होगा, आपके लिए नहीं होगा।
क्या आपके बाइबल में नहीं लिखा है? बाइबल का वचन कहता है कि मैं अंत के दिनों में समय और काल बदलेंगे। हेलो, लिखा है ना? मगर उसके बाद का वचन क्या कहता मालूम आपको? पर मैं धर्मी पर समय पर बारिश करूंगा। इसका मतलब दुनिया में सीजन बदलेंगे मगर चर्च में समय पर बारिश होगा। कैन यू इमेजिन? ओल्ड टेस्टमेंट पौलुस जब अपनी मंडली को सिखाता है तो पौलुस से कहता है ओल्ड टेस्टमेंट हमारे लिए नमूने की रीति पर दिया गया है। तो जब आप ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ते हो, देखते हो, तो ये जान रखना कि वहां चर्च के लिए कुछ नमूना रखा हुआ है। इसलिए जब आप मिस्र की गुलामी को देखते हो, प्लीज ध्यान से सुनना, मिस्र हमारे शरीर का चित्र है। जब आप रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 20-21 वचन से पढ़ोगे ना, खोलो मत, आप घर में पढ़ना या आपके लिए रिकॉर्ड किया जा रहा, आप उसको बाद में ध्यान से सुनना। मगर सुनो जो मैं कह रहा, बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं नहीं चाहता खोलने में आप मिस कर जाए जो मैं आपको बताना चाह रहा। ओके, नाउ सुनो, रोमियो की पत्री 7वें अध्याय में 20 वचन से आगे आप पढ़ते जाओगे तो वहां लिखा है कि जो मैं करना चाहता वो मैं नहीं करता हूं, और जिन बातों से मुझे घृणा आती है वही मुझसे होता है। मैं भीतरी मनुष्यत्व से अर्थात अपने आत्मा में परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूं, मगर मेरे शरीर के अंगों में एक दूसरी व्यवस्था काम करती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था का गुलाम बनाती है। हाय, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, कौन मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा। आप समझ रहे? 7वां अध्याय वहां पर खत्म होता है, कौन मुझे इस मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ाएगा। आप समझ रहे? हेलो, ओके, सुनो। सो ये बातें पौलुस जब लिख रहा है तो मैं एक दिन पढ़ रहा था और प्रभु की आत्मा ने मुझको ओल्ड टेस्टमेंट में इसका नमूना दिखाया। यहां पर पौलुस 2 भागों के विषय में लिख रहा, एक शरीर जिसमें दूसरी व्यवस्था काम करती है जो पाप का गुलाम बनाती है, दूसरा भीतरी मनुष्यत्व आपका आत्मा जो आपको परमेश्वर की व्यवस्था से जोड़ता है और आप अंदर ही अंदर उस व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं। आप समझे यहां तक? हाँ जी, ओके, सुनो। फिर उसके बाद कहता है, उसके बाद का वर्ड कहता, हाय मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, कौन मुझे ये मृत्यु की देह से छुड़ा सकता है। ये कौन पुकार रहा है? ये हमारा आत्मा है जो पुकार रहा है कि कौन मुझे ये मृत्यु की देह से स्वतंत्र कर सकता है। आप समझे यहां तक? हेलो, ओके, धीरे धीरे जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। हमारा आत्मा प्रभु को पुकार के बातें करता है? और जब आत्मा पुकारता है तो आत्मा की पुकार है, मुझे ये नाशमान देह से कौन छुड़ा सकता है, कौन स्वतंत्र कर सकता है। सिंपल सा बात पूछूंगा तो आपको समझ में आएगा, मुझे जवाब देना। नरक में कौन जाएगा? जिसने पाप किया वो या जिसने पाप नहीं किया वो? कौन जाएगा? आवाज नहीं आया। जिसने, है ना, एक सिंपल लॉजिक हमको ये पता है, जिसने पाप किया वो नरक में जाएगा। अब मनुष्य का शरीर 3 भागों में बटा हुआ है, शरीर, आत्मा और प्राण, मन का भाग। जितना आपका सोच, इमेजिनेशन वाला जो सारा सिस्टम है उसको प्राण बोलते हैं। ध्यान से सुनो प्लीज, ओके। हाँ, सो मनुष्य का शरीर 3 भागों में बटा हुआ है, एक उसकी देह, दूसरा उसका मन, थिंकिंग वाला सिस्टम प्राण, और तीसरा उसका आत्मा, है ना। पहला थिस्सलुनीकि की किताब इसके 5वें अध्याय के 23वें वचन में ये 3 भागों के विषय में लिखा है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरा पूरा पवित्र करे और उसके आने के दिन तक उस तुम्हारी प्राण, आत्मा और देह में तुम्हें पूरा पूरा और निर्दोष बनाकर रखे। इसका मतलब आत्मा, प्राण और देह 3 भागों में मनुष्य का शरीर बटा हुआ है। परमेश्वर का वचन बहुत क्लियरली इन बातों के विषय में बात करता है, ठीक है।
ओके, सुनना ध्यान से। तो अब इन तीन भागों में से कौन सा भाग पाप करता है? हाँ जी, जोर से बोलो ना थोड़ा। मन, देह, आत्मा, तीन भागों में बटा हुआ है। ओके, फिर एक बार बोलना, आवाज नहीं आया वो थोड़ा झगड़े वाला आवाज निकाल के बोलना ताकि जोर से आवाज मुझे आए। ओके सुनो, सो बताइए ये तीनों में से पाप कौन करता है? हाँ जी, मन ना प्लान बनाता है। हेलो, मन बोलता अरे यार मोबाइल पसंद आई, इसका मोबाइल मस्त लगा, तो मन बोलता है मिलेगा, थोड़ा उसको इधर उधर तो होने दे, है ना? व्यभिचार कौन करता है? जोर से बोलो। अरे शरीर नहीं करता क्या? किधर है आप? हाँ जी, मन में व्यभिचार की कल्पना होती है और प्लानिंग होता है कैसे करना, मगर करता है शरीर। मन में प्लानिंग होती है चोरी कैसे करना और करता है शरीर। आप समझ रहे हैं? हेलो, मन पास्टर मालूम क्या दिमाग खराब हो गया, फिर मुंह से फूल बरस गए। हाँ जी पास्टर, मैं बोलना नहीं चाहता था मगर मुंह से निकल गया, मालूम क्यों? क्योंकि दिमाग खराब कर दिया इन्होंने। अरे इसका मतलब मालूम आपको, मन में सब खिचड़ी पकती है और शरीर हरकतों में आता है। सच है? इसका मतलब आपके अंदर मिली जुली सरकार है, आपके मन की और आपके देह की। सुनना मेरी बात, व्यभिचार आत्मा करता क्या आपका? जोर से बोलो ना। आपका आत्मा चोरी करता क्या? नहीं, है ना? इसका मतलब प्लीज ध्यान से सुनो, हमारा शरीर तीन भागों में बटा हुआ है, उसमें से दो भाग है जो पाप करते हैं। मगर ये तीनों भाग में से कौन सा भाग नरक के आग के डर में है? कुछ तो बोलो, आवाज नहीं आया। पक्का सुनो, प्रेरितों के काम की किताब दूसरे अध्याय के 11 वचन में लिखा हुआ है, जो जय पाएगा उसे दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? जो जय पाएगा उसे दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। एक बार जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात किया तो उनसे कहा, उनसे मत डरना जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं, मगर उससे डरना जो तुम्हारी देह और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। आप समझ रहे हैं ना? बहुत ध्यान से सुनना। जब देह की बात किया तो ये वाली देह नहीं जाएगी, ये वाली देह के लिए लिखा है मिट्टी मिट्टी में जाएगी। ये देह आग बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर ये वो देह है जो तड़पेगी, विनाश में जाने वाली वो देह है जो तड़पेगी मगर खत्म नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? वो एक अलग तरीके की मृत्यु है ना। हम उतने ज्यादा टॉपिक में नहीं अंदर घुस रहे, मगर मैं आपको जो बताना चाह रहा, हम ये जानते हैं हमारा आत्मा है जो देह को छोड़कर निकलता है और एक दिन न्याय के सामने खड़ा होगा। सही है? डेंजर में आत्मा है। आप समझे यहां तक? सच में समझे? मगर आपने बोला पास्टर जो पाप करता है वो नरक में जाएगा, तो आपके आत्मा तो पाप नहीं करता, तो उसको नरक का डेंजर क्यों है? कुछ तो बोलो। अजी, शरीर का अंग नहीं है आत्मा, शरीर के अंदर है। ठीक है, आप समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? मैंने बोला लॉर्ड, देह मिट्टी मिट्टी में चले गई, है ना? मन का सिस्टम खत्म हो गया, शरीर मर गया, तो सारा आत्मा क्यों जाएगा जिसने पाप नहीं किया? एंड देन प्रभु का वचन ने कहता है, इसलिए मैंने आपको वो वर्ष पढ़ाया। चलो खोल लो प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 11। सातों कलीसियाओं को कुछ लिखने के समय में परमेश्वर का आत्मा कुछ कहता है। 7वां अध्याय का 11, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, हेलो, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। हेलो, आप सुन रहे हैं?
किसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी? ऐसा लिखा है कि जो पाप ना करे, जो बुराई ना करे ना, क्या लिखा है मालूम? जो जय पाएगा। इसलिए 7 चर्चेस को परमेश्वर प्रॉब्लम्स उनके दिखा रखा है और एक ही सॉल्यूशन दे रहा, जय पाओ। हेलो, आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। इसलिए बाइबल का आप पढ़ोगे ना, वो पहला, वो दूसरा, तीसरा चैप्टर, तो वो कहता यदि तू जय पाएगा तुझे मुकुट दूंगा, यदि तू जय पाएगा जीवन के वृक्ष में से खाने के लिए तुझको फल दूंगा, यदि तू जय पाएगा तुझे श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा, यदि तू जय पाएगा तो यहोवा के भवन में तुझे पिल्लर बनाकर खड़ा करूंगा, यदि तू जय पाएगा तो दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी, यदि जय पाएगा तो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर दाहिने हाथ पर आकर बैठ जाएगा। और तब 21वें अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, यदि तू जय पाएगा तो नए यरूशलेम में जाने पाएगा। मैंने बोला पापा ये इतना जय पाने पर आप जोर क्यों दे रहे हो? क्या है ये, क्या माजरा है? किससे मुझे जय पाना है? मैं इंडिया में रहता तो पाकिस्तान की लड़ाई में जय पाना है, मुझे किससे जय पाना है? प्रभु ने बोला बेटा सुन, ना शैतान ना पाप ना कुछ, तुझे जय तेरे शरीर से पाना है। हेलो, आप समझ रहे क्या? तेरी देह, मालूम, सुनो सुनो प्लीज ध्यान से सुनो, इस देह और इसके अंदर मन के सिस्टम पे तुझे जय पाना है। क्योंकि बाइबल का वचन क्लियरली कहता है अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। आपके मेरे डिजायर में ताकत है प्रेग्नेंट होने का, और वो प्रेग्नेंट होता है और पैदा करता है। आप सुन रहे हैं? अजी, डिजायर, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। यानी पाप कैसे पैदा होता है? जब हमारे अंदर डिजायर प्रेग्नेंट होता है। वो डिजायर प्रेग्नेंट कैसे होता है? हेलो ना, प्रेगनेंसी को लेकर हम एक बात जानते हैं, 2 जन को एक साथ आने से गर्भधारण होता है। यदि हमें चाहिए कि गर्भधारण ना हो तो 2 जन को एक साथ आने से रोकना है। यदि आप 2 को एक साथ नहीं आने दोगे तो गर्भधारण नहीं होगा। सिंपल लॉजिक, सच है कि नहीं? हाँ जी। मगर बाइबल का वचन ये कहता है शारीरिक रीति से जैसे पुरुष और महिला एक साथ आते हैं और गर्भ धारण होता है, ऐसे अभिलाषा तुम्हारा गर्भवती होता है। तो मैंने कहा पापा मेरे अभिलाषा को गर्भवती होने के लिए कौन सी 2 बातें हैं जो एक साथ आती हैं? मालूम कौन सी 2 बातें हैं? दुष्ट की कल्पनाएं और आपकी कल्पनाएं जब एक साथ मिलती है, इच्छा गर्भवती होती है। इसलिए आप जब ध्यान से उत्पत्ति 3 अध्याय को पढ़ोगे तो शैतान हवा के बाल पकड़कर खींचकर फल खाने के लिए नहीं लेके जा रहा। वो नहीं कर सकता। वो फल तोड़ के उसके मुंह में जबरदस्ती नहीं घुसा रहा। वो जबरदस्ती नहीं कर सकता। मगर वो क्या करता है मालूम? अपने थॉट्स आपके थॉट्स में डालने की कोशिश करता है। अपनी कल्पनाएं आपकी कल्पनाओं में डालने की कोशिश करता। हवा के साथ बातचीत चालू हुआ जेनेसिस चैप्टर 3 में। क्या परमेश्वर ने बोला बगीचे के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना? ना 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 ना, हम सब खा सकते हैं, वो बीच वाले पेड़ का फल नहीं खाना। हुआ क्या मालूम? बातचीत चालू हुआ। स्टार्टिंग में बराबर था। वो क्या बोल रही थी मालूम? जो उसके भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर की व्यवस्था बसी हुई थी, उस व्यवस्था के अनुसार हवा बात कर रही थी। ना, बीच वाला नहीं खा सकते, बाकी सब खा सकते हैं। वो खाएंगे या छुएंगे तो मर जाएंगे। आप समझ रहे? हेलो, यहां तक समझा? मगर शैतान रुका नहीं। वो अपने थॉट उसके अंदर डालता रहा। बोला सुन, मालूम खाएगी ना परमेश्वर के समान हो जाएगी, उसके तुल्य हो जाएगी। तो महिला ने उसके थॉट्स को अपने अंदर रिसीव किया। और जब उसके थॉट्स को रिसीव किया तो सेकंड लाइन क्या बोलती है मालूम? ओ, फल खाने में अच्छा, मन भाऊ, चाहने योग्य, बुद्धि देने के लायक। अरे आप समझ रहे? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। पहले लाइन से हवा, सेकंड लाइन इतना क्यों बदल गया तेरा? ना ध्यान से सुनो, आपको समझ में आएगा। पवित्र आत्मा मदद करे आपकी।
शारीरिक मुंह बोलता है। कैसे बोलता है? दो सिस्टम है हमारे अंदर। एक हमारा मन, जो मन में आता है उसके सोर्स में से होकर मुंह बोलता है। आप समझ रहे हैं? हाँ जी। हमारे मन में हमने मातृभाषाओं को सीखा और वो भाषाएं हम बोलते हैं। जो मैं अभी बोल रहा, मेरे मन में से, मुंह से कनेक्ट होके मातृभाषा निकल रही है। मगर देन दूसरा पार्ट है आत्मा का पार्ट, जहां परमेश्वर का लैंग्वेज अन्य भाषा है। जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं, शिखा रब्बा रिथे रेदेंदे लेबेले, ये अन्य भाषा में बोलना मन का कनेक्शन नहीं है, ये आत्मा है आपका जो बोलता है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के अनुसार हमारा आत्मा है जो बोलता है, मगर इस्तेमाल शरीर का मुंह करता है। आप समझ रहे हैं? आपके चेहरे पे टेंशन दिख रहा, सच्ची समझ रहे हैं? प्लीज ध्यान से सुनो मैं जो आपसे कह रहा। ओके? हाँ जी। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं अच्छे से? हाँ, तीन जवान आएंगे क्या? 3 जवान जल्दी से, जो अपने आप को जवान समझते, 3 जवान चाहिए मुझे एग्जाम्पल के लिए, ताकि मैं आपको क्लियरली बता सकूं। कम प्लीज कम। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां इनके लिए बजा देंगे। थोड़ा थोड़ा दूर में खड़े रहो। हाँ, ओके ओके, बीच में, राइट राइट। नाउ सुनो, ये है मन, ये है, हेलो इधर देखो, ये है शरीर और ये है आत्मा। ठीक है? अरे बोलो ना कुछ तो। ओके? ये 3 भागों में एक मोसेस बटा हुआ है। हम सबको आज डिसेक्शन कर लिए, बायोलॉजी लैब में लेके आए हैं और 3 टुकड़ों में हम बट गए हैं। ठीक है? ओके? ना ध्यान से सुनना। जब सर्प बातें कर रहा है तो वो देह के पास में आके बातें कर रहा है। ओके? हवा से बातें कर रहा तो जब हवा से बातें करने लगा तो कहता है, सुन, यदि फल खाएगी तो परमेश्वर के समान हो जाएगी। पहले क्या बोला? क्या बगीचे के कोई वृक्ष का फल नहीं खा सकते? तो ये मुंह बोला, और हवा ने जैसे बोली तो कौन से रिसोर्स से बोली मालूम? ये वाले रिसोर्स से जहां परमेश्वर की व्यवस्था है। हेलो? इसलिए आप गड़बड़ करने जाते हो ना, आपके अंदर से एक आवाज निकलती है, ये सही नहीं है। हेलो? समाज ने कायदे कानून बनाए, सब चीजें बनाए, कहां से बनाए? अंदर की आवाज से बनाया। हर कोई छुप छुप के पाप करना चाहता, तो फिर पाप की रजामंदी होनी चाहिए थी ना। जब सभी पाप करना चाहते तो ये तो सभी करना चाहते, तो फिर तो रहना चाहिए था ना। क्यों मना है मालूम? क्यों? क्योंकि सबके अंदर से एक आवाज है, ये गलत है। अरे आप समझ रहे क्या? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। वो अंदर की आवाज परमेश्वर ने फीड करके हमारे आत्मा में भेजा है। प्लीज ध्यान से सुनना, मैं आपको सारा माजरा समझाऊंगा, पवित्र आत्मा मदद करे आपकी समझने में। परमेश्वर ने फीड करके भेजा। जैसे सर्प आकर बात कर रहा था, अंदर से आत्मा उछल के बोला, ना, नहीं खा सकते, नहीं तो मर जाएंगे। हम समझ रहे हैं? जैसे बुरी बातें सामने आती है ना, सबसे पहला आपका आत्मा चिल्ला के बोलता है, यह सही नहीं है। मगर देन प्लीज ध्यान से सुनना, सर्व के साथ कंटिन्यूटी चलती रही बात की, और जब बात चलता रहा, जबकि हवा को उससे बातचीत नहीं करना था, वो उससे बातचीत करने के लिए नहीं बनी थी। बाइबल का वचन कहता उसको घुड़को और वो तुम्हारे सामने से भागेगा। बहुत शैतान से बातें करने की जरूरत नहीं है, आपको उसको घुड़कना है और वो भागेगा, उसको डांटना है और वो भागेगा। हालेलुया। नाउ ध्यान से सुनना, मगर जब उसने बोला कि तू खाएगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, तो सेकंड लाइन निकल रहा, और जो सेकंड लाइन निकल रहा ना, उसका सोर्स मन है। ओ, फल खाने में अच्छा और मन भाऊ, आप पढ़ोगे तो लिखा है, मन भाऊ, बुद्धि देने के लायक, चाहने योग्य। हाँ। मैंने पूछा, तेरे को कैसे मालूम फल खाने में अच्छा है? उसने पहले खाने के पहले ही बोल दी, फल खाने में अच्छा, क्या मालूम करेले के जैसा होगा। हाँ जी, सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। कैसे पहचानूं पास्टर, मेरा आत्मा बोल रहा है या मेरा मन बोल रहा है?
कैसे पहचानूं? सुनो, मन क्या करेगा मालूम आपको? मन आपको गलती करने के बाद क्या दंड आ सकता उसके बारे में बात नहीं करेगा। मन आपको पाप के मजे के बारे में बात करेगा हमेशा। मजा आएगा, कर लेते यार, मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। आप समझ रहे हैं? हेलो, मन जो है वो मजे के बारे में बात करता है। आत्मा आपका जो है वो कहता मजे के बाद एक बहुत भयंकर सजा आ सकती है, इसलिए मत कर। आप समझ रहे हैं? हाजी, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। There is a war, बट अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बट एक कंडीशन है, और कंडीशन है जो जय पाएगा उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। ये मिट्टी में चला जाएगा, उसके साथ ये भी खत्म हो जाएगा। रह जाएगा क्या? आत्मा, जिसके लिए लिखा है यदि तू जय पाएगा तो दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। तो इसको क्या करना है? इस देह में रहते रहते इस देह पर जय लेना है। आप समझ रहे हैं? हेलो, अपने बाजू वाले को देखकर बोलो, हमारा युद्ध बाहर नहीं है, हमारा युद्ध हमारे अंदर ही है, हमारे आत्मा, देह और प्राण के बीच में है। हालेलुया। आपको समझ रहा है यहां तक? सच्ची समझ रखा? ओके, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सो अब ऐसे समय में जब हम ऐसी दशा में पड़े हुए थे, तो पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय में जो हम बात देख रहे हैं, पौलुस से कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, जो मैं करना चाहता वो मेरे से नहीं होता है। जिन बातों से मुझसे घृणा आती है वही होता है। मुझे बताइए, पाप करने में देह और मन को मजा आता है, आत्मा रोता है, उसको मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि वचन क्या कहता? भीतरी मनुष्यत्व से मैं किन बातों से प्रसन्न होता हूं? अरे आप किधर है? निकालिए सर, रोमियो की पत्री 7वां अध्याय। सबका ध्यान इधर उधर है। सुनो, आपको पढ़ाएंगे 7वां अध्याय, आई थिंक 22 वचन या 23 वचन है, पढ़िए। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं। किसके लिए लिखा है? चलो ना मेरे साथ, जल्दी जल्दी चलो। फिर आप बोलेंगे पास्टर शाम के 5 बजे तक मीटिंग क्यों लिया? आप चल नहीं रहे हैं। आप है मेरे साथ? तैयार है? सुनो सुनो। इसकी प्रसन्नता कहां पर है? इसकी प्रसन्नता परमेश्वर की व्यवस्था में है। यह खुदा की व्यवस्था में मजा लेता है। इसको पाप में मजा नहीं है, दुनियादारी में मजा नहीं आता है, इसको खुदा की संगति में मजा आता है। और मैं आपको बताऊं, इसलिए बाइबल का वचन कहता, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और आत्मा की हानि करे तो उसे क्या लाभ होगा? इसका मतलब लाभ इसमें है, दुनिया हासिल करने में नहीं। मगर ये शरीर ना दुनिया की हासिल करना चाहता है। चर्च, एक बात मेरी सुन लो, समझ लो, अपने अंदर बसा लो। दुनिया की कहावत हमारी कहावत नहीं है। दुनिया की कहावत है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना? अरे आप किधर गए? संडे चर्च क्यों नहीं आया? पास्टर संडे के दिन ना नहीं आया तो बहुत बड़ा पैसा कट जाता है। पास्टर आपने मीटिंग उन्हीं दिनों में रखा जब हमारी नौकरी का टाइम है, हम छुट्टी नहीं ले सकते, नहीं तो तनख्वाह कट जाती है। क्या कर रहे? कर लो दुनिया मुट्ठी में। हेलो, चर्च की कहावत नहीं है ये। पूरी दुनिया दुनिया बटोरने के पीछे भाग रही है। चर्च की कहावत क्या है मालूम? हम ऑलरेडी किसी की मुट्ठी में है, जिसके हाथों से हमें कोई चुरा नहीं सकता, और उसकी मुट्ठी में दुनिया है। उसने वादा किया है हमसे, सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। आप समझे यहां तक? ओके, नाउ ध्यान से सुनो। आत्मा भीतर से ये आत्मा परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न है, खुश है, पूरा होता हुआ देखना चाहता। मगर आपको मालूम हुआ क्या है?
ये दोनों मिले जुले हैं और ये दोनों मिलके इसको दबाते हैं। हवा के साथ यही हो गया। पहले बार इसने बोला, दूसरे बार मन इधर से आया और आके उसको बोला उसकी मत सुन, इधर देख, खाएगा ना मजा आएगा, अच्छा है खाने में। आप समझ रहे? दिल के अनुसार, परमेश्वर के दिल के अनुसार दाऊद राजा ऊपर घूम रहा था। उरिया हित्ती की पत्नी को नहाता हुआ देखा तो पहली बार देखे बरबर जैसे देखा, अंदर से बोला मत दे, तेरी नहीं है। तो ये बाहर से बोलता नहीं है तो क्या फर्क पड़ता, बना लेंगे। मगर आज मौका छोड़ दिया तो दोबारा नहीं मिलेगा। तू राजा है रे, बना लेंगे, तेरी हो जाएगी। तू बोल तो सही, मेरे पास आइडिया है क्या करने के लिए। ये बहुत षड्यंत्र रास्ता है। आप समझ रहे क्या? ऐसे ऐसे प्लान बनाता है और ये अंदर से चिल्ला के बोलता मत कर, ये सही नहीं है। मगर इसका सुनना नहीं है, क्योंकि मालूम इसके प्लान सुनते सुनते इसको मजा आने लगता है। मन जब बातें करता है ना तो ऑलरेडी शरीर गुदगुदाने लगता है। आत्मा जब बातें करता है ना तो शरीर को बड़ा बेकार लगता है। क्यों मना कर रखा है? हेलो, आप समझ रहे? अरे मैं सच बोल रहा कि नहीं? ये लड़ाई है हमारे बीच में। और बाइबल का वचन कहता है जो बलवंत है वो युद्ध जीत जाते हैं। आप समझ रहे मेरी बातें? जो बलवंत है वो युद्ध जीत जाते हैं। चर्च, आज मैं आपको पूछना चाहता, इन तीनों में आपके अंदर बलवंत कौन है? जोर से बोलो। हाँ, सब जगह लोग ये झूठ बोलते, मगर मैं आपको बोलता, आप में बलवंत वो है जिसको आप ज्यादा खिलाते हैं। आप समझ रहे क्या? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। जा सकते हैं हम धीरे धीरे। और बलवंत वो है, बाइबल का वचन कहता जो बलवंत है वो युद्ध जीत जाते हैं। अब यहां लड़ाई है। ये कहता मत कर, वो कहता कर, ये भी करना चाहता है। इधर लड़ाई चल रही है और इस युद्ध में इसको जीतना है, क्योंकि वचन कहता जो जीतेगा, जो जय पाएगा, वो दूसरी मृत्यु से बच जाएगा। मगर पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय का केस क्या है मालूम? ये हार रखा है और ये जीत रखे हैं। इसलिए ये अंदर से चिल्ला के बोलता है मैं कैसा अभागा हूं, जिन बातों से मुझे घृणा आती है वही मैं कर रखा हूं, और जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं हो रहा है। आप समझ रहे? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। रोमन्स चैप्टर 7 में पौलुस का ये कंडीशन है, मगर पहला कुरिन्थी 9वें अध्याय के 27वें वचन में पौलुस का कंडीशन बदल गया है। और वो ये कहता अब मैं अपनी देह को मारता, कूटता और नियंत्रण में लाता हूं। हालेलुया। आप समझ रहे क्या? पढ़े आपने? परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ना मैंने बोला भाई तेरे साथ हुआ क्या? रोमियो की पत्री में कह रहा था जो नहीं करना चाहता वही हो रहा है? मगर यहां कुरिन्थियों में कहता मैं इसको मारता कूटता। ये बीच में हुआ क्या? ये दोनों के बीच में हुआ क्या? मालूम क्या हुआ? प्रभु के आत्मा का मुखभेड़ हो गया है। ओ पवित्र आत्मा मदद करे। हालेलुया। जब आत्मा की अगुवाई में पौलुस बढ़ने लगा, जब प्रभु की आत्मा के चलन में बढ़ने लगा, गहरे रेवलेशंस पाने लगा, आत्मा के द्वारा शिक्षण को हासिल करने लगा, भीतरी मनुष्यत्व में तगड़ा बनने लगा। आप समझ रहे? हेलो, आपको देख के मुझे टेंशन, मुझे देख के पता चलता है आप कितना सच में समझ रहे हैं कि स्कूल के स्टूडेंट के समान टीचर ने बोली तो भी यस, मगर कुछ नहीं समझ रहा, रिजल्ट में 0। पवित्र आत्मा मदद करे।
आज पवित्र आत्मा आपके आत्मा में कुछ भर दे, हमारी आत्मा में कुछ भर दे, हमें अंदर से ऐसा बलवंत करे कि जब आत्मा शरीर को बोले नहीं तो शरीर चुपचाप सुन ले, जब आत्मा मन को बोले नहीं तो मन भी समर्पण करे। यीशु के नाम से ऐसा होने पाए। हम जाएंगे उसमें, ठीक है, जाएंगे ना। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने बोला प्रभु क्यों आत्मा को जय पाना है, ये क्या सिस्टम है, क्यों बनाया आपने ऐसा कि आत्मा को जय पाना है। ये जय के बारे में क्यों चर्च को, लास्ट डेज के चर्च को इतना फोर्स है। मालूम आपको, ये प्रकाशित वाक्य में जो जय के विषय में लिखा हुआ है, इसकी शुरुआत यहां से नहीं हुई, इसकी शुरुआत अदन के बगीचे से हुई। हेलो, ये जय लेने वाली शुरुआत कहां से हुई मालूम? अदन के बगीचे से हुई। कहां से मालूम? जब परमेश्वर ने सब वृक्षों को बनाने के बाद एक वृक्ष बीचों बीच में रखा, बड़े मोटे बरगद के पेड़ के पीछे छिपा के नहीं रखा, सेंटर में रखा। बेटा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी जा, तेरे को वो दिखना चाहिए। प्रभु ऐसा क्यों किया? क्यों वो पेड़ वहां रखा? जब खाना नहीं है तो उधर क्यों रखा? हाँ, देयर इज अ रीजन। आपका मेरा परमेश्वर ऐसे ही नहीं है। ध्यान से सुनो, हम कहीं जा रहे हैं। मैंने पूछा पवित्र आत्मा आप क्यों कलीसिया से कहते हैं कि जो जय पाएगा उसे मुकुट दूंगा, जो जय पाएगा श्वेत वस्त्र दूंगा, जो जय पाएगा उसे दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। ये क्या है जय पाना? तब पवित्र आत्मा मुझको बोला बेटा सुन, परमेश्वर, ओके नो प्रॉब्लम, दूसरा चेल ले ले। इतना अभिषेक उतरेगा नहीं मालूम था। अरे बाप रे, प्रेज गॉड। ओके ठीक है, तैयार है आप? प्रभु का आत्मा मुझे बताने लगा क्यों आत्मा, क्योंकि आत्मा अनादि अनंत काल से है। हेलो, उसके सामने पृथ्वी की नेवें डाली गई, वो इटर्नल गॉड है। ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा मुझसे कहने लगा स्वर्ग में एक छाने वाला करूब था, 3 आर्क एंजल गिब्राइल, मिखायल और लूसीफर। उसमें से लूसीफर एक ऐसा था, जब उसके पंख खुलते थे तो वाद्य बजते थे। छाने वाला करूब था, ब्यूटीफुल एंजल था। मिखायल तो भी युद्ध लड़ने के लिए चला जाता था, गिब्राइल संदेश लेके चला जाता था, मगर ये 24 घंटा प्रभु की उपस्थिति में आराधना करता रहता था। छाने वाला करूब था। बड़े ध्यान से सुनना, ये छाने वाले करूब के मन में एक दिन इच्छा जागी। हेलो, एक दिन अंदर इच्छा जागी कि मैं परमेश्वर को वहां से गिराकर उसके जगह पर मैं बैठूंगा। हेलो, मैंने बोला पापा वो आपके सामने झूठा झूठा गाना गा रहा था, आपको नहीं पता चल रहा था? वो आपके सामने हाथ उठा के गाता था, ओ आई सरेंडर ऑल, मगर कुछ सरेंडर नहीं कर रहा था। हेलो, तू कितना अच्छा है। कुछ मन में नहीं है। मैंने कहा वो प्रभु, वो वहां से जो आराधना के गीत गाता था, मगर मन में खिचड़ी बनता था उसके, तुझको गिरा के मैं वहां बैठूंगा। क्या आपको नहीं मालूम? बाइबल तो कहती है आप दूर से मन की कल्पना जानते हैं, तो आपको लूसीफर की कल्पना नहीं मालूम चली क्या? प्रभु बोला मालूम चला। मैंने कहा लॉर्ड, आपके 1/3 एंजल के पास गया और 1/3 एंजल के माइंड में केमिकल लोचा कर दिया, आपको नहीं मालूम? हेलो, आप है क्या मेरे साथ? हम सब सोच रहे भाई स्वर्ग जाएंगे तो सब माजरा सेटल हो जाएगा। सबसे बड़ा गड़बड़ उधर से ही शुरू हुआ था। और हम सोच रहे, गीत भी गा रहे, स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह, पाप नहीं शराब नहीं, अरे उधर मस्त है, सोने की सड़कें है, स्वर्ग जाऊंगा क्या मैं? अरे स्वर्ग में ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ था जी। स्वर्ग में ही लूसीफर का दिमाग में केमिकल लोचा हुआ था। 1/3 एंजल परमेश्वर के विरुद्ध हो गए थे। आप समझ रहे क्या? इसलिए जान लो चर्च, हमारा निशाना स्वर्ग जाना नहीं है,
हम स्वर्ग जाने की तैयारी नहीं करते, हम अपने पिता के पास जाने की तैयारी करते हैं। हमारा निशाना हमारा बाप है, स्वर्ग नहीं है। आप समझ रहे हैं? ना कि हम स्वर्ग की लालसा में लगे हैं, ना कि हम अनंत काल के जीवन की लालसा में लगे हैं। मैं अनंत काल का जीवन पाने के लिए लगा, ना ना ना। अनंत काल के जीवन के बारे में ना सोचो, स्वर्ग के बारे में ना सोचो, अपने पिता के पास जाने के बारे में सोचो। और जिस दिन हम पिता के पास पहुंचते हैं, स्वर्ग तोहफे में मिलता है, इटर्नल लाइफ गिफ्ट में मिलता है। गिफ्ट हमारा लक्ष्य नहीं है। इसलिए यीशु मसीह हमें स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं आया, हम जो पिता से अलग हो गए थे, पिता के पास लाने के लिए आया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? यदि आपने कभी ऐसे टीचिंग सुने हैं जहां आपको बोला जाता तैयारी करो स्वर्ग जाने की, रॉन्ग मैसेज। क्योंकि बहुत सा डाइवर्जेंस है चर्च में। हम यीशु से हटकर यीशु की चीजों के पीछे निकल गए। मालूम चर्च ने क्या गड़बड़ियां किया है? जब यीशु क्रूस पर मर गया ना, हमने यीशु को कब्र में रख दिया और क्रूस लेके चर्च में आ गए। अब क्रूस को देखकर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हेलो, यीशु कब्र में रख दिए और क्रूस लेके चर्च में आ गए। अब क्रूस को देख के नमस्ते, क्रूस को गए, अरे चोर भी क्रूस पे ही लटका था भाई। यदि क्रूस बचा सकता होता तो वो चोर बच जाता, मगर क्रूस नहीं बचाता। क्रूस पर लटका हुआ यीशु है जो हमें बचाता है। हालेलुया। हमने क्रूस को यहां लटका लिया और यीशु को कब्र में रखा हुआ है। आप समझ रहे हैं? आज अपने अंदर निर्णय लेकर बता देना, आप यीशु का मंदिर है कि आप यीशु की कब्र है? कौन है आप? अपने अंदर जांच कर देखो, मैं यीशु का मंदिर हूं कि मैं यीशु की कब्र हूं? क्योंकि दोनों भी जगह यीशु था। अरे आप है क्या मेरे साथ? पास्टर मेरे अंदर यीशु है, अरे तो कब्र में भी था। सवाल यह है, क्या यीशु आपके अंदर जीवित है या यीशु आपके अंदर मरा हुआ है? क्या बोलना चाह रहा मैं उस बात को लेके? जो जिंदा है ना, उसकी हरकतें नजर आती है, जो मरा हुआ है उसकी कोई हरकतें नहीं होती। यदि आपके जीवन से यीशु की हरकतें हो रही है, वो जिंदा है। मगर यदि यीशु की हरकतें नहीं और दुनिया भर की हरकतें हैं, यीशु मरा हुआ है और आप मंदिर नहीं, आप यीशु की कब्र है। ओ पवित्र आत्मा मदद करे। आप समझ रहे हैं? हेलो, मैं आज से कह रहा, कम ऑन, अंडरस्टैंड दिस वर्ड। परमेश्वर के इन वचनों को समझे, समर्पण करे, राइट वर्ड के अंडरस्टैंडिंग में आगे बढ़े और प्रभु से कहे, फादर मेरा निशाना आप है। हालेलुया। आपको समझा यहां तक? ओके, नाउ सुनना। सो लूसीफर मन में सोचने लगा, मैं परमेश्वर के जगह पे बैठूंगा। 1/3 स्वर्गदूतों के मन में जाकर, जैसे अभी भी आके हवा के मन में गड़बड़ी करता ना, किया ना, ऐसे आकर 1/3 स्वर्गदूतों के मनों को बहकाया और वो सब ने मान लिया, ओके, और परमेश्वर के खिलाफ वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। हेलो, सुनो, ये बातें पर परमेश्वर का आत्मा मुझे कब करने लगा मालूम? जब एक दिन मैंने प्रभु की आत्मा को पूछा, पवित्र आत्मा क्यों मुझे पृथ्वी पर बनाया आपने? जब मुझे पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी की चीजों से मन नहीं लगाना है। कुलसियों की पत्री में आप कहते हो स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाना, संसार की वस्तुओं पर नहीं, 3 अध्याय में है ना। तो मैंने कहा, पृथ्वी आपने गर्भ के फल को रचाया, आपके तरफ से मैं आया, पृथ्वी पर रहते हुए मुझे संसार की चीजों से मन नहीं लगाना, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, और फिर यहाँ की यात्रा खत्म करके आपके पास आऊंगा, अनंत काल उधर ही रहूंगा। तो इधर बनाया ही क्यों? उधर ही बनाना था ना। ये इतना केमिकल लोचा होता ही नहीं। प्रभु आपने मुझे स्वर्ग में ही बनाना था। प्रभु ने बोला, मुझे दूसरा लूसीफर नहीं बनाना था। अरे आप समझ रहे क्या ना? ये मेरे और प्रभु के बीच की बात है। आपको अच्छा ना लगे तो मुझे वापस दे देना।
आप समझ रहे हैं? प्रभु ने मुझको बोला ये बातें, प्रभु ने मुझसे कहा। मैंने कहा क्या है पवित्र आत्मा, मुझे समझाइए। और पवित्र आत्मा मुझको समझाने लगा ये चीजें जो मैं आज आपसे बातें कर रहा। पवित्र आत्मा मुझे बात करने लगा कि लूसीफर अपने मन में सोचा खुदा के सिंहासन पर बैठूंगा उसको गिराकर, और वो अपनी इच्छा पर कभी जय नहीं पा सका। आप समझ रहे हैं? बाइबल का वचन कहता परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है। एक व्यक्ति को वो बहुत समय देता कि वो मन फिरा ले। उसने बहुत समय दिया लूसीफर को कि वो मन फिरा ले। तुरंत दंड, जैसे उसके मन में आया ऐसे रोक के नहीं बोला ए तू गा रहा गलत है, तेरे मन में ये चल रहा ना, नहीं बोला। मगर उसे एक लंबा समय दिया मन फिराने का। लूसीफर ने जय नहीं पाया, इस कारण दूसरी मृत्यु उसके लिए है। इसलिए बाइबल का वचन कहता है नरक और नरक की आग शैतान और उसके दूतों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। आप समझ रहे हैं क्या? हाजी, लूसीफर जय नहीं पाया, 1/3 एंजल्स जय नहीं पाए। तब परमेश्वर ने उनको वहां से गिरा दिया, पृथ्वी पर गिराया। लिखा है प्रकाशित वाक्य को आप पढ़ोगे 12वां अध्याय तो लिखा है उनको पृथ्वी पर गिरा दिया। खोलना मत, कोई बात नहीं, डोंट वरी, सुनो। पृथ्वी पर गिरा दिया और अब हम मनुष्य को पृथ्वी पर बनाया। मगर बनाने के समय में परमेश्वर ने अदन के बगीचे में सब उत्तम पेड़ों को बनाया और बीच में ये वाला पेड़ जानबूझ के रखा। हेलो? और जिस दिन वो पेड़ रखा उसी दिन बोला सुन आदम, वो बीच वाला पेड़ देखा, प्रभु मस्त दिख रहा है, सारे में वही सबसे सुंदर दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं खाना। आप समझ रहे क्या? उसी को नहीं खाना। अब इसके दिमाग में आ गया क्यों? और प्रभु ने ऐसा टॉपिक बोल दिया उसको जो उसको मालूम ही नहीं था। क्या बोला मालूम? खाएगा तो मर जाएगा। अब ये मरना क्या होता उसको मालूम ही नहीं, क्योंकि उसके पहले कोई था ही नहीं जिसको मरता हुआ देखे। अरे आप समझ पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। खाएगा तो मर जाएगा। ना ध्यान से सुनना, अब ये इधर आता है, इधर एक फल खाता है, मगर ये खाते खाते उसको देखता है, उसका टेस्ट कैसे होगा, क्यों मना किया, क्या चक्का। आप समझ रहे हैं? हाँ जी। उसी दिन से परमेश्वर एक लेसन दे रहा था और ये कह रहा था बेटा सुन, जितनी भी इच्छा हो, जिस बात के लिए मैंने मना किया वो मत करना, अपनी इच्छाओं पर जय पाना। डे 1 से अंदर जय पाने का लेसन परमेश्वर ने चालू किया, ताकि एक नया झुंड, परमेश्वर चुना हुआ एक नया झुंड पृथ्वी पर तैयार करे जो जय पाना जानता है, ताकि ये झुंड जब उसके पास इटर्नल के लिए आएगा, ये जय लेने वाला झुंड होगा। आप समझ रहे? हेलो? आपका मेरा पापा जबरदस्ती वाला पापा नहीं है, वो जबरदस्ती नहीं करता है। इसलिए उसने लूसीफर भी जबरदस्ती नहीं किया, 1/3 एंजल पर भी जबरदस्ती नहीं किया, क्योंकि वो बाय नेचर जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है, मगर वो कमजोर और दुर्बलों की सहायता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपको समझा? वो क्या कहता है? यदि तू अपने अपराधों को मान ले तो यहोवा योग्य है तेरे अपराधों को क्षमा करने में। वो जबरदस्ती नहीं करता है, वो राह देखता उसका बच्चा मान ले पापा गलती हो गई, पापा मेरे से गलत हो गया, कोई नहीं बेटा, तेरा पापा सुधारने का दम रखता है। मालूम तेरे पापा क्या करता है? वो टूटे हुए बाड़े को सुधारता है। मालूम तेरा पापा क्या करता है? वो टूटे हुए सरखंडों को फेंकता नहीं गए, मगर वो फिर से संवारता है। तेरा पापा मास्टर है बेटा बिगड़े हुए को सुधारने में। इसलिए आप सृष्टि को पढ़ोगे, बाइबल का पहला लेसन पढ़ोगे तो बेडोल को सुडोल बना दिया।
अरे आप समझ रहे क्या? अंधियारे में पड़े हुए को उजियाले में ला लिया। मालूम क्यों? परमेश्वर पहला ही भाग, बेटा जैसे तू पढ़ना शुरू करेगा ना तेरे पापा के बारे में, तो पहला नेचर तेरे पापा का जान लेना, बिगड़े हुए को सुधार देता है वो। इसलिए बिगड़ा कुछ तो डरना मत, क्योंकि उसको मालूम था जैसे 1/3 को लूसीफर बिगाड़ने के लिए आया, ऐसे इधर भी बिगाड़ने के लिए आएगा। अरे आप है मेरे साथ? उसको मालूम था वो आएगा बिगाड़ने के लिए, और क्योंकि वो आएगा बिगाड़ने के लिए, ध्यान से सुनना, हमको बिगिनिंग से पापा ने बता दिया, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी हुई थी बेटा। मैंने इधर से दबाया, इधर से दबा के नहीं सुधारा उसको, वर्ड भेजा और पृथ्वी सुडोल होती चली गई। सेम चीज करूंगा बेटा, मेरे मन के वर्ड्स भेजूंगा, वही जो उसके मन में है आत्मा में फीड किया। आप समझ रहे हैं? हेलो, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। वो वर्ड भेजता है और बुद्धिमान लोग उसके वर्ड को पकड़ लेते हैं, और जैसे आप पकड़ते ना, बेडोल सुडोल होना शुरू होता है। कल रात हमने देखा समरिया का बेडोल सुडोल में बदल गया जैसे प्रॉफिटिक वर्ड आया। 32 राजा एक साथ अहाब के विरुद्ध आए थे, मगर एक बड़ा युद्ध जीता गया जैसे वर्ड आया। आप समझ रहे? पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। थैंक यू लॉर्ड। हाँ जी, यहां तक समझा? सच्ची समझा? ओके, सुनो 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 सुनो। सो लूसीफर गिरा दिया गया। किधर गिरा दिया गया? मैंने बोला पापा ये क्या माजरा है, इतने ग्रह है आपके पास, उधर जुपिटर पे गिराना था ना उसको गिराते जुपिटर पे और इधर बनाते पीटर को। ये पीटर और जुपिटर एक साथ मिला दिए। आप समझ रहे पापा? ये क्यों ऐसा? इधर ही पृथ्वी। अच्छा मुझे बताओ, आपको शैतान से कोई काम है क्या? दुष्ट आत्माओं से कोई काम है क्या? तो प्रभु हमको तो कोई काम ही नहीं है उससे। आपने क्यों उसको, जब आप कहते नरक शैतान और उसके दूतों के लिए, तो डायरेक्ट ही कर देना था ना उधर। सच है कि नहीं? पापा बोला नहीं, मैंने जानबूझ के उसके पृथ्वी पर गिराया जहां तेरे को रखूंगा वहीं, जानबूझ के। मालूम क्यों? क्योंकि तू एक ट्रेनिंग के मैदान में है। मैं ठंडे पैर में मिलने आऊंगा, उसके जब भी मन में आएगा वो आएगा। अरे यीशु के पास आने से शैतान को नहीं रोका प्रभु ने। आप समझ रहे क्या? 40 दिन परीक्षा में शैतान यीशु के पास भी आ गया परीक्षा लेने के लिए, प्रभु ने नहीं रोका। पवित्र आत्मा भी वहां था यीशु के साथ, रोका नहीं। अच्छा, जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ था तो पवित्र आत्मा शैतान को नहीं डांट रहा था, यीशु डांट रहा था। तो पवित्र आत्मा आप क्या कर रहे थे? मैं यीशु की सहायता कर रहा था। आप समझ रहे हैं क्या? हालेलुया। ना ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इसलिए मैं आपको कुछ सुंदर बात बता रहा। जब हमारा आत्मा दुर्बल और कमजोर होता है, कितनी एक्चुअली मेरे को इतनी सारी बातें आपके साथ करनी है, मुझे नहीं समझ पड़ रहा कैसे लेकर जाऊं। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे। हालेलुया। ताकि आप अच्छे से समझ जाए जो बातें आज हम देखना चाह रहे हैं। ओके सुनो। सो ऐसे समय में जब लूसीफर पृथ्वी पर गिरा दिया गया, 1/3 एंजल गिरा दिए गए, ठंडे पहर में परमेश्वर मिलने आता, अपने बच्चों से मिलता, चला जाता। मगर लूसीफर ठंडे पहर के पहले आ गया, दोपहर में आ गया। हेलो, और आकर हवा के साथ बातचीत चालू कर दिया। मेरा सवाल, जब हवा से लूसीफर बात कर रहा होगा, क्या परमेश्वर देख रहा होगा कि नहीं? हाँ जी, बाइबल का वचन कहता परमेश्वर सिंहासन पर बैठता है मगर नित्य मनुष्य के पुत्र को निहारता रहता है। बैठता वहां है मगर हमको लगातार देखता रहता है। तो मैंने बोला पापा, जब वो आकर हवा को बात कर रहा था, उधर से एक आवाज ही मारते, सच है ना? पूरा माजरा सेटल हो जाता एक ही झटके में।
भागता इधर उधर तितर बितर। सच है कि नहीं? अरे लाइट चली जाती है, हम घर में मोमबत्ती लगा देते हैं, कहीं टेबल पे, कहीं मोमबत्ती दिया बत्ती जला के रख देते हैं। अपने छोटे बच्चे को, बच्चा देखता है मोमबत्ती, उसके दिमाग में उसको पकड़ने का है, मेरे को ये क्या है, यूं यूं डांस कर रहा है, उसको पकड़ने का है। तो हम क्या बोलते हैं, हाथ नहीं लगाना नहीं तो चटका लगेगा। अब उसको कभी चटका लगा ही नहीं तो मालूम ही नहीं उसको चटका क्या होता है। परमेश्वर ने आदम को बोल दिया खाएगा मर जाएगा, उसको मालूम ही नहीं मरना क्या होता है। आप समझ रहे? बच्चे को मालूम ही नहीं मोमबत्ती का चटका क्या होता है, तो वो भी क्या करता मालूम, गाड़ी लेकर उसके आसपास ही घुमाता, फिर ऐसा देखता पप्पा है क्या, फिर उधर ही। अगर आप थोड़ा सा उधर के कमरे में जाओ, नहीं दिखे आप, उसका हाथ बढ़ता उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि उसको एक्सप्लोर करना है। आप समझ रहे? वो हाथ बढ़ाता उसको पकड़ने के लिए। अगर मैं पापा, मैं देख रहा मेरा बच्चा मोमबत्ती की आग को पकड़ने जा रहा, मैंने यहां से देखा, क्या करूंगा? पकड़ने दूंगा? क्या करूंगा? सच है कि नहीं? एक आवाज दूंगा, मैंने बोला सेम कर सकते थे ना आप, एक आवाज देते, हवा फल के पास जा रही थी रुक जाती, एक आवाज देते। प्रभु बोला बेटा मैं जबरदस्ती वाला बाप नहीं हूं। हाँ। थोड़ा आपको गहराई में ले जाऊं, एक वचन निकालो ब्रदर, इफिसियों की पत्री। आप लोग ठीक हो? थैंक यू थैंक यू। इफिसियों की पत्री, इसका पहला अध्याय 4 वचन से पढ़ेंगे। ब्यूटीफुल भाग, ब्यूटीफुल भाग। हाँ इधर देखो, आगे देखो, आगे पर्दे पे पढ़ेंगे। ओके, जैसा उसने, परमेश्वर बाप ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, इसका मतलब आपका अस्तित्व कब से है? हम क्या सोचते हैं, जिस दिन हम पैदा हुए हम वो दिन को मनाते हैं ना, बर्थडे करके, हैं? हेलो, हमको लगता है हमारा अस्तित्व जिस दिन हम मम्मी के गर्भ में से आए तब से है। मगर प्रभु कहता ना मेरे बच्चे, तेरी मम्मी का गर्भ आधा भाग है, तेरी शुरुआत तेरी मम्मी का गर्भ नहीं है, तेरी शुरुआत जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें है, परमेश्वर में है। आप समझ रहे? ओ पवित्र आत्मा मदद करे। इसका मतलब आप और मैं मम्मी के गर्भ में आने से पहले परमेश्वर में थे। हमारी शुरुआत परमेश्वर है, इसीलिए फर्क नहीं पड़ता आप किसके गर्भ से पैदा हुए, गरीब के कि धनवान के, भिखारी के या धनवान के, अनपढ़ के या पढ़े लिखे के, वैश्या के या अच्छे के, फर्क नहीं पड़ता। यदि फर्क पड़ता होता तो यीशु की वंशावली में वैश्याओं का नाम नहीं होता। अरे आपको समझाऊं क्या? आप किसके गर्भ से दुनिया में आए फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी मेरी शुरुआत मां का गर्भ नहीं है, हमारी शुरुआत परमेश्वर खुद है। आपको समझा? हाँ ओके, ध्यान से सुनना। अब जब उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें, उसके अंदर ही थे हम, क्या किया? चुन लिया। आपका नाम? ट्रॉय। ट्रॉय। ट्रॉय, मस्त नाम है। सुनो सुनो मेरी बात, ट्रॉय को सुनो ध्यान से, पवित्र आत्मा मदद करे। उसकी मम्मी के गर्भ में आने के बाद नहीं चुना, मगर जब ट्रॉय परमेश्वर के अंदर था ना, तभी प्रभु ने चुन लिया। इस फलाने समय में इस फलानी स्त्री के गर्भ से मैं ट्रॉय को संसार में पैदा करूंगा। मगर ध्यान से सुनना, क्यों? इसलिए इफिसियों की पत्री के 3 अध्याय में पौलुस कहता है कि जो परमेश्वर का ज्ञान सदियों से गुप्त में था, अब उसके सेवकों पर प्रकट किया गया हुआ है। और कहता उस ज्ञान की परिपूर्णता का थोड़ा भाग तुमने, जो लिखाई मैंने लिखा उसमें देखा है।
ये भाग पौलुस को परमेश्वर की ओर से प्रकट हुआ। जगत की उत्पत्ति के पहले क्या हो रखा है कैसे मालूम पौलुस तुझको? ये सुपरनैचुरल डाउनलोड है। आप समझ रहे हैं? मैं प्रभु को धन्यवाद देता ऐसे लोगों के लिए जो खुदा से सुपरनैचुरल डाउनलोड पाते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड। जगत के नेव भी डाले नहीं गए थे, उसके पहले से हम थे। और कहां थे? परमेश्वर के अंदर थे। ना ध्यान से सुनना, वचन कहता उसने हमको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। तो जब वो देख रहा था ना ट्रॉय को, तो चुन लिया। किस बात के लिए चुना? दो बातें हैं, हम आज एक ही देख सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, एक ही देख सकते हैं, ठीक है ना? ध्यान से सुनना, उसने हमको चुन लिया, अपने अंदर चुन लिया। ट्रॉय को अंदर चुन, ये नमूना है, ठीक है, एग्जाम्पल है हम सबके लिए। ओके, चुन लिया। तो अब प्रभु सोच रहा था, उसके अंदर चल रहा है, मैं इसको चुन लेता हूं। किस बात के लिए चुनता हूं? परमेश्वर प्लान कर रहा, सारी योजना कर रहा। सुनो, किस बात के लिए चुनूंगा है? मेरे साथ चलो। कि चुन लिया कि हम उसके निकट, पहला चीज उसके निकट रहे। उसने ट्रॉय को, अभी हड्डियां भी नहीं बनी है, पृथ्वी की नींव भी नहीं डली, मम्मी पापा भी नहीं है, मगर जब अंदर था ना, प्रभु ने सोचा मैं जब इसको बनाऊंगा ना, ये मेरे निकट रहेगा, ये मेरे करीब रहेगा। बनने से पहले परमेश्वर के मन में चल रहा है, ट्रॉय मेरे करीब रहेगा। ओके, हम एक एक चीज की गहराई में नहीं जाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं। वो मेरे करीब रहेगा। दूसरा, वो मेरे प्रेम में रहेगा, है, वो मुझसे प्रेम करेगा। इसलिए मत्ती रची सुसमाचार 10वें अध्याय में जब आप पढ़ोगे 35 वर्ष से, तो यीशु मसीह कहता, ये ना सोचना मैं मिलाप करने आया, मैं अलग करने आया, मैं बाप को बेटे से अलग करने आया, सास को बहू से अलग करने आया, है ना? हेलो, क्यों ये बातें कहता है? क्योंकि वो ये जानता है मनुष्य अपने लोगों को मुझसे ज्यादा प्यार करता है। और परमेश्वर ये कहता, ना सुन, तुझे मैंने बनाने से पहले से चुना है कि तू मुझसे ज्यादा प्रेम किसी से नहीं करेगा। हेलो, आपको समझा सच्ची याद है? दिस इज गॉड्स डिजायर। उसने हमको बनाया। सो वो ये कहता, वो मेरे निकट रहेगा, मेरे प्रेम में रहेगा। थर्ड, पवित्र रहेगा। और फोर्थ, निर्दोष रहेगा। क्यों पवित्र रहेगा? क्योंकि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। निर्दोष रहेगा, उसके ऊपर कोई दोष नहीं होगा। तो जब ये भाग को मैंने पढ़ा, मैंने कहा पापा क्या आपको नहीं मालूम था? बाइबल का वचन कहता, आप अल्फा और ओमेगा हैं, आप आदि में अंत को जानते हैं। क्या आपको नहीं मालूम था ये ट्रॉय, ये मनुष्य जो है वो आपके निकट नहीं रहेगा, मगर आपको छोड़कर भाग जाएगा। वो आपके प्रेम में नहीं रहेगा, मगर वो दुनिया के प्रेम में पड़ जाएगा। पिताजी, वो पवित्र नहीं रहेगा मगर वो मलिन और गंदा हो जाएगा। प्रभु, वो निर्दोष नहीं रहेगा, मगर उसके जीवन पर पापी करके दोष आ जाएगा। हेलो, 4 बातें यहां लिखी है, 5वीं बात रोमियो की पत्री में लिखी है। खोलना मत, यही रहना, ध्यान से सुनो। रोमियो की पत्री इसके आई थिंक 8वें अध्याय के 26 या 28 वचन में लिखा हुआ है। और वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, उसने पहले से ठहराया कि हम उसके पुत्र के समान हो। हालेलुया। सो 5 बातें परमेश्वर ने हमको बनाने के पहले से सोच के रखा था। पहले से कि मैं एक झुंड बनाऊंगा जो मेरे निकट रहेगा, मेरे प्रेम में रहेगा, जो पवित्र रहेगा, निर्दोष रहेगा और मेरे बेटे के समान रहेगा। हालेलुया। किसी ने बड़ा सुंदर एक्सप्लेन किया। उसने कहा परमेश्वर के पास किसी चीज की कमी नहीं है। सच है ना? है क्या? तारे अनगिनित, सब चीजें अनगिनित, किसी की कमी नहीं परमेश्वर के पास। यदि कमी थी, उसके पास एकलौता एक ही बेटा था। हेलो,
मगर वो अपने उस बेटे से इतना प्रसन्न था कि उसके दिल में इच्छा हुआ, मेरे इस बेटे के समान लाखों बेटे बेटियां मुझे चाहिए। तब उसने आपको मुझको बनाया। हालेलुया। तब उसने हमको बनाया। इसलिए बाइबल का वचन कहता है पहले से ठहराया कि हम उसके बेटे के समान हो। वाह! कब से ठहराया? आपकी हड्डियां भी नहीं बनी थी, मां के गर्भ में एक पानी का बूंद भी नहीं था, कुछ नहीं था। कहां थे हम मालूम? परमेश्वर के अंदर थे। मन ही मन हमारे बारे में सोच के खुश हो रहा था। ट्रॉय को बनाऊंगा, मेरे साथ होगा, मेरे निकट होगा। कितने समय? अनंत काल के लिए। मेरे प्रेम में होगा अनंत काल के लिए। पवित्र होगा अनंत काल के लिए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? निर्दोष होगा अनंत काल के लिए। मेरे बेटे के समान होगा अनंत काल के लिए। मैंने कहा पापा आपको नहीं मालूम, आपके बेटे के स्वरूप में हम नहीं होंगे, खो देंगे। हेलो। पापा कहता बेटा मुझको सब मालूम था, इसीलिए तुझे बनाने से पहले मैंने एक प्लान बनाया। हेलो। मुझे मालूम था तू छोड़ के जाएगा, इसलिए तुझे बनाने से पहले मैंने एक प्लान बनाया। क्या बनाया? 5वां वचन क्या बनाया? और अपनी इच्छा के स्मृति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो जाएं। आप समझ रहे? पहले से ठहराया कि एक दिन यीशु मसीह के द्वारा ले पालक यानी गोद ले लूंगा इनको। हेलो। मैं आपको समझाता हूं क्या कहना चाह रहा, ध्यान से सुनना। हजर मैंने कहा पापा आप हमें गोद लेने के बारे में क्यों बात करते? गोद लिया हुआ बच्चा अलग होता ना, अपना तो अपना होता है। हाजी, ये इंसान के दिमाग की सोच है, इसलिए हम ऐसी बातें करते हैं। मगर परमेश्वर जब गोद के विषय में बात करता है बिल्कुल अलग है। ध्यान से सुनना प्रभु का आत्मा क्या बता रहा। जब आपका नेचुरल बच्चा आपका पैदा होता है ना, तो आपको मालूम नहीं रहता क्या है होने वाला है। लड़का होने वाला है कि लड़की होने वाली है, काला होगा कि गोरा होगा, मोटा होगा कि पतला होगा। हेलो, आप समझ रहे हैं? किसके जैसा दिखने वाला, मम्मी के जैसा कि पापा के जैसा, आपको कुछ नहीं मालूम। मगर जब पैदा हो जाता है और आप देखने के लिए आते तो बोलते हो ये तो नाना जैसा दिख रहा है। हेलो, आप है मेरे साथ? जो आपसे पैदा होता है वो पैदा होने के बाद आपको मालूम चलता है क्या हुआ है। मगर गोद लेने वाला ऐसा नहीं होता। गोद लेने वाले में जब आप जाते हो तो आपको उसकी कहानी मालूम होती है। ये ना वो फलाने कचरे के डब्बे में हमको पड़ा हुआ मिला, ये वाला जो है ना हमको वैश्यालय में मिला, ये वाला जो है ना ये हमको अस्पताल की सीढ़ियों पर पड़ा हुआ मिला। और तब उन सारों में से आप एक बच्चे के ऊपर हाथ रखते हो और ये कहते हो तेरा इतिहास जो भी कुछ होगा, मगर आज मैंने अपना हाथ तुझ पर रख दिया है, आज से तेरा इतिहास बदलता है, मैं तुझे गोद लेता हूं, आज से तू मेरा है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? ये है गोद लेना। उसको हमारा इतिहास मालूम था। हम उसके निकट नहीं रहेंगे, हम छोड़ के चले जाएंगे। हम पवित्र नहीं रहेंगे, अपवित्र हो जाएंगे। हम प्रेम में दुनिया के पड़ जाएंगे, हम दोषी हो जाएंगे। यीशु का स्वरूप हम खो देंगे। उसको हमारे बनाने के पहले से मालूम था, इसलिए हमें बनाने से पहले उसने यीशु मसीह का देह बना दिया। हेलो। हमको बनाने के पहले लौटा ले आने का प्लान बनाया। अरे आप समझ रहे क्या? बाइबल में उसके पूरे नमूने दिए हैं, मालूम आपको। इसलिए मैंने आपको बोला जब बाइबल शुरू होती है तो बेडोल को सही कर रखा चित्र है, नमूना। हमारे लिए बेडोल हो गया तो सुडोल करने की ताकत है मेरे पास, इसलिए प्रभु को टेंशन नहीं होता। इसलिए जब शैतान आकर इधर बात कर रहा था ना, उसको तो ऑलरेडी मालूम था ये होने वाला है। इसलिए आया नहीं शैतान को भगाने के लिए, शैतान को भगाने नहीं आया,
मगर हमको जय दिलाने के लिए आया। अरे आप समझ रहे क्या? पवित्र आत्मा मदद करे। हम वहीं अटके हुए हैं, यीशु क्रूस पर मरा, वो क्रूस पे मरने आया। ना जी ना, बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ी योजना है परमेश्वर की, और वो बड़ी योजना का भाग है हमको लेकर। पर खुदा बाप ने बहुत बड़े प्लान्स बना के रखे हैं, और वो सफल होंगे, क्योंकि मेरा बाइबल कहता है उसके शब्द बिना पूरे हुए नहीं रुकते हैं। किसी में तो इसलिए कहता, रेत के बालों के, रेत के कणों से भी ज्यादा कल्पनाएं हमारे लिए करके रखा है उसने। शैतान को समझ ही नहीं पड़ता, शैतान वहां तक पहुंच ही नहीं सकता जी, जिस हद का परमेश्वर ने आपके मेरे लिए सोच के रखा। आप समझ रहे? हेलो, जा सकते हैं थोड़ा सा? पास्टर जी आपके पास टाइम है? नहीं तो बाद में बोलोगे पास्टर वो बहुत लंबा प्रचार करता, मत बुलाओ। सुनो सुनो सुनो, मैं आपको कुछ बता रहा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। हेलो, जब आप इन दिनों में प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु से कहो, लॉर्ड मुझे तेरे वचन की सही समझ दे। पवित्र आत्मा अनुग्रह कर, समझने के लिए अनुग्रह कर। लॉर्ड खोल दे मुझ में कि तेरे भेदों को मैं पा सकूं। मुझे जमीन के ऊपर की फसल नहीं चाहिए, मुझे गड़ा हुआ हंडा दे पिताजी। वचन में गड़ा हुआ धन निकाल के दे प्रभु। हालेलुया। मेरी दुआ है इस चर्च को प्रभु वचन के हंडों से भर दे, गहरे भेद आपके लिए खुल जाने पाए। आमीन। हालेलुया। आपको समझा यहां तक? ओके, सुनो सुनो सुनो। सो ऐसे समय में जब परमेश्वर को पहले से मालूम था कि हम ये सारी चीजें बिगाड़ देंगे, उसने अपने बेटे में सब कुछ फिर से संवारने का प्लान बनाया। इसलिए वचन कहता, यीशु के लहू के द्वारा हम निकट लाए गए, यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए, यीशु के द्वारा पिता के साथ हमारे प्रेम का संबंध रिस्टोर किया गया। यीशु मसीह ने हमारे दोष को दूर करके हमें निर्दोष बनाया। उतना ही नहीं, आप बाइबल पढ़ोगे ना, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में यीशु क्या कर रहा है। बाइबल कहती है, सुनना ध्यान से, मान लिया जाए ये यीशु है, तो बाइबल यीशु मसीह के बारे में कहती है, तू जगत की ज्योति है। यीशु हमको देखकर कहता, अब से तुम जगत की ज्योति हो। बाइबल यीशु के बारे में कहती है, तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु कहता, मैं पुत्रत्व का आत्मा तुमको देता हूं, अब से तुम भी उसके बेटे बेटियां हो। बाइबल यीशु के बारे में कहता, पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। यीशु मसीह चेलों को देखकर बोलता, अब से मैं तुमको अधिकार देता, तुम जिसके पाप क्षमा करोगे क्षमा हो जाएंगे। अरे आप है क्या मेरे साथ? है सो अमेजिंग। बाइबल यीशु के बारे में कहता, यीशु एक लौता वारिस है। यीशु हमको देख के कहता, तू अब से मेरे साथ संगी वारिस है। बाइबल यीशु के बारे में कहता, जय पाके, यीशु इब्रानी की किताब में लिखा है, वो पिता के दाहिने हाथ पर जाकर बैठ गया। यीशु हमको देख के कहता, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में, जय पाकर मेरे साथ आकर सिंहासन पर बैठ जा। आप समझ रहे? इसका मतलब जितनी बातें बाइबल यीशु के बारे में कहती, यीशु सब हम पे ट्रांसफर कर रहा। मालूम क्यों? क्योंकि वो हमको खुद के जैसा बना रहा। ओ आप समझ रहे क्या? हमें निर्दोष कर रखा, हमें पवित्र बना रखा, हमें प्रेम में मजबूत कर रखा, और हमें अपने स्वरूप में ढाल रखा है, हमें पिता के करीब ला रखा। यीशु मसीह कहता, मैं अपनी नहीं, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए आया। क्या है भेजने वाले की इच्छा? वो मोसेस जो दूर चला गया, बेटा उसको लेकर आना मेरे करीब। वो जो मुझसे प्रेम करना बंद कर दिया, बेटा उसे प्रेम में लेकर आना। बेटा वो जो अपवित्र हो गया, उसे पवित्र बनाना। वो जो दोषी हो गया, निर्दोष बनाना। वो जो तेरा स्वरूप खो दिया, उसे तेरे स्वरूप में ढालना। अरे आप समझ रहे क्या? There was a big task जो यीशु मसीह हासिल करने आया, और पवित्र आत्मा की सहायता से उसने हमारे लिए हासिल कर लिया है। आप समझ रहे हैं? सच्ची समझ रहे? पवित्र आत्मा आपकी मदद करें।
सो ब्यूटी। इसलिए ध्यान से सुनना, बाइबल के सेटिंग्स, उत्पत्ति, उत्पत्ति के बाद निर्गमन। परमेश्वर मूसा को बोल रहा है लिखने के लिए, है ना। उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण मूसा लिख रखा है। ध्यान से सुनना, सुपरनैचुरल डाउनलोड पा रखा। मूसा को परमेश्वर ने लिखने बोला। जेनेसिस एक चित्र है, पिक्चर। बाइबल के सेटिंग्स एक पिक्चर है। उत्पत्ति, मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, मनुष्य पाप में गिर गया, पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए मनुष्य के जीवन पर मृत्यु आ गई। सच है, यह मनुष्य की कहानी है। उत्पत्ति को आप समझोगे, उत्पत्ति पूरा इसी विषय पे बात करता है। आदम परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, आदम पाप में गिर गया। उत्पत्ति का एंड, लास्ट वर्स क्या है मालूम? जोसेफ मर गया और कब्र में रख दिया गया। पिक्चर है, प्रभु के स्वरूप में बना, पाप में गिरा, मृत्यु के वश में चला गया। जेनेसिस का पिक्चर है। मगर जब जोसेफ को कब्र में रखे लिखा, परमेश्वर ने मूसा को बोला रुक जा, अब नया टाइटल लिख, निर्गमन, जिसका नाम का मतलब है यू आर कमिंग आउट। वाह! कहां पर टॉपिक चेंज किया मालूम? कब्र में जाने के बाद, कब्र तक पहुंच गए, मौत के वश में चले गए, मर गए, तब बोलता है यू आर कमिंग आउट। हेलो, आज यीशु के नाम से कहता, खुदा आपके लाइफ पर एक नया टाइटल लिखे। इन जीसस नेम, निर्गमन की घोषणा मैं आपके लाइफ पे कहता हूं, यू आर कमिंग आउट इन जीसस नेम। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? और उसको बोला ऊपर लिख निर्गमन, और स्टोरी में क्या लिख रहा मालूम? 70 लोग अंदर जा रहे हैं। अरे पापा, 70 लोग गुलामी के देश जा रहे हैं, मगर आप बोलते टाइटल लिख बाहर आ रहे हैं। अरे आप है क्या मेरे साथ? इसका मतलब क्या है मालूम? प्रभु कह रहा, बेटा तेरा बाप पहले से तेरी स्टोरी पर लिख दिया, तू बाहर आएगा। किसी गुलामी में दम नहीं अब तेरे को बांधे रखने का, क्योंकि तेरे कहानी का लेखक तेरा पप्पा है। तो विलन नहीं जीतेगा, तू जीतेगा, क्योंकि राइटर पापा है। हालेलुया। आप समझ रहे? सच्ची समझ रहे? हेलो। इसलिए ध्यान से सुनना, इसलिए अब्राहम को पहले ही बता दिया तेरा वंश 400 साल गुलामी में रहेगा और फिर बाहर। अभी वंश पैदा ही नहीं हुआ, बाहर निकालने के बारे में पहले ही बता दिया। इसका मतलब आपका मेरा पापा पहले से प्लान कर लेता ना। अरे आप किधर है? इसलिए उसको कोई टेंशन नहीं है। शैतान आया, भटका, घूमा, गड़बड़ किया, क्या किया, स्टोरी में शैतान जीतने वाला नहीं है। मेरे पापा की स्टोरी में जीत कर हम निकलेंगे। एक लाइन में, एक लाइन में स्टोरी का सेटलमेंट कर दिया। मुझे बताओ, शैतान का पूरा मकसद क्या है? हमको कहां ले जाए, है ना? एक लाइन में सेटलमेंट किया, नरक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। बड़ा अमेजिंग। आप समझ? अब बोला जो जा, शैतान को बोलता जा, जो करना है कर। क्यों शैतान को रोकता नहीं मालूम? क्योंकि 1/3 एंजल के पास वो आया था और उनके मन में अपना बीज बोने की कोशिश किया, और 1/3 एंजल शैतान के ऊपर जय नहीं पा सके। अब परमेश्वर एक ऐसी पीढ़ी खड़ी कर रहा है जो जय पाना जानती है। हालेलुया। आप सब, मैंने बोला पापा आपके नतने के सांस से समुद्र सूख जाता है, तो ऊपर से एक फूंक मारते तो 7 पड़ भपकाई हुई आग बुझ जाती ना। सच है कि नहीं? शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब उस आग में डाल रहे थे, ऊपर से फूंक करते तो बुझ जाती। प्रभु बोला, बेटा तेरा प्रॉब्लम ही ये है, मैं तेरे में कुछ करना चाहता हूं, तू प्रॉब्लम में मुझे भिड़ा देता है। मैं प्रॉब्लम में कुछ करने नहीं आया, मैं आग बुझाने नहीं आया,
मैं शैतान दुष्ट आत्मा को भगाने नहीं आया, मैं तुझे एक नया ब्रांड बनाने आया हूं। जिसको एक ऐसा ब्रांड जिसको आग भी देखकर बोले ये कौन है भाई, इनके बाल भी नहीं जलते। एक ऐसा ब्रांड जिसकी हड्डियां सिंह चबा नहीं सकते। सिंह के मान में तू घुर्राएगा। उस रात मालूम है आपको, स्वर्गदूत ने सिंह को बोला आज तुम नहीं घुर्राना, आज ये घुर्रा के सोएगा। अरे आप समझ रहे क्या? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। सुनो, प्रभु एक नया ब्रांड चर्च खड़ा कर रखा, बॉडी ऑफ क्राइस्ट उसका नाम है, मसीह की देह उसका नाम है। इसलिए कहता यहूदी और अन्य जातियों में से लेके एक देह खड़ी किया है। ये अलग ब्रांड है। आज रात को हम देखेंगे उसके विषय में थोड़ा, पवित्र आत्मा अगुवाई करे। आप समझ रहे हैं? हेलो, सुनो, सो हम एक अलग ब्रांड है जिसको आग नहीं जला सकती, जिसको ये अलग ब्रांड है, ये पानी पे चल लेता है और डुबा नहीं पाता है, क्योंकि उनके साथ एक लाइन में सेटलमेंट है। नदियों से होकर जाएगा तो डूबने नहीं दूंगा, आग से होकर जाएगा तो जलने नहीं दूंगा। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। सो अमेजिंग। पापा ने ऑलरेडी हमारे लिए डिक्लेयर कर दिया, ऑलरेडी बता दिया है। आप समझ रहे हैं? सच्ची समझ रहे हैं? मालूम आपको 70 वर्ष गुलामी में बेबीलोन में इजराइल चला गया, मगर पहले ही वर्ष में क्या बोल दिया मालूम? 70 वर्ष के बीतने पर मैं तुमसे मुलाकात लूंगा। यिर्मयाह 29:10 में लिखा है 70 वर्ष के बीतने पर मैं तुमसे मुलाकात लूंगा और अपना मन भावना ये वचन पूरा करूंगा कि मैं तुम्हें लौटा ले आऊंगा। अरे पापा, डे 1 पे ही बता देता है लौटा लाऊंगा। इसका मतलब 70वें साल में किसी राजा में दम नहीं रहेगा तुमको पकड़ के रखने का, क्योंकि तेरे बाप के वादों में दम है। आप समझ रहे हैं? सो आपको मुझको हमारी मम्मी के गर्भ में बनाने से पहले ऑलरेडी बता दिया, मेरे बेटे यीशु में तुझको लौटा ले आऊंगा। इसलिए अब सर्प सोच रहा है प्रभु नहीं है, इसको बहकाता हूं। अरे तेरे को क्या मालूम, मेरे बाप ने ये दिन देखा है, तेरे बहकाने का भी देखा, हमारे बहकने का भी देखा, और उसने हमको वापस आता हुआ भी देखा है। आपके जवान बेटे बेटियां वापस आएंगे, इस पूना शहर के जवान बेटे बेटियां वापस आएंगे, क्योंकि मेरे बाप का वादा है, चुने हुए वापस आएंगे। हालेलुया। डू यू बिलीव? शैतान वहां तक, बाप रे समय खत्म हो गया। नूह के दिनों में शैतान ने सोचा मैं लड़ाई जीत गया, एक आदमी और 8 लोग, सिर्फ हजारों लाखों की आबादी मर गई। हेलो, और नूह सोचता है जीत गया, लड़ाई जीत गया। उतनों को वो नरक में तो नहीं ले जा सकता था, क्योंकि शैतान नरक में नहीं डाल सकता, नरक में परमेश्वर है जो न्याय के बाद डालेगा। मगर नरक के पास तक, जो दुखलोक का जगह है, वहां तक पहुंचा देता है। आप समझ रहे क्या? हेलो, सुनो सुनो सुन, शैतान सोचता है मैं सफल हो गया इतनी सारे लोगों को खत्म करने में, मगर उसको नहीं मालूम था मेरे पापा ने पहले से प्लान किया है यीशु मसीह में लौटा ले आने का। आप समझ रहे हैं? इसलिए जब दाऊद प्रार्थना करके ये कहने लगा तेरे शास्त्र को समझने का मुझे अनुग्रह दे, परमेश्वर ने दाऊद की समझ को खोल दिया और दाऊद भजन 18 भजन 22 को लिखने लगा। और वो ये कहता है कि मैं बाशान के जंगली सांडों से, कुकर्मियों की मंडली से, कुत्तों के पंजों से मुझको बचा ले। हाँ, तूने मुझे सिंह के पंजे से बचा लिया है, और अब मैं अपने भाइयों को जाकर तेरा सुसमाचार दूंगा। दाऊद के ऊपर एक प्रकाशन रिवील हुआ, उसी प्रकाशन की कंटिन्यूटी पतरस के ऊपर रिवील हुई। और पहला पतरस 3 अध्याय के 11 वचन से आगे पढ़ोगे तो पतरस से कहता है यीशु शरीर के भाव में घात किया गया, मगर आत्मा में जिलाया गया।
और उस आत्मा में वो उन कैदी आत्माओं को जाकर प्रचार किया जो नूह के दिनों से कैद में थी। वाह, हेलो। शैतान सोच रहा था मैं जीत गया, इतनी संख्या के लोगों को नरक जाएंगे ये, क्योंकि ये तो मर गए और मरकर अब ये अधोलोक में पड़े हुए हैं, मैं जीत गया। उसको नहीं मालूम था मेरे बाप का प्लान, लौटा ले आने वाला प्लान। यीशु मसीह अधोलोक अताकुंड में, अधोलोक में उतरा और उतर कर कैदी आत्माओं को छुड़ा के लाया जो नूह के दिनों से थी। कैन यू इमेजिन यीशु के छुड़ाने का दम। हेलो, आप सच्ची समझ रहे मैं क्या कह रहा? दैट गॉड हमसे कहता बेटा तुझे जय पाना है। मगर प्रॉब्लम क्या है मालूम? हम इसके प्रति बहुत केयरलेस हैं, हम इसी की तरफ ध्यान देते हैं। हाँ जी, मुझे बताओ स्कूल में कितना घंटा पढ़ाई करते? ये तीनों का भोजन अलग है। हाँ, मेरी बात समझ लो, ये तीनों को तगड़ा होने के लिए तीनों का भोजन अलग है। हेलो, अरे बोलो ना। हाँ, सुनो 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 सुनो, दिन में कितना घंटा मालूम? लंबी छुट्टी छोटी छुट्टी छोड़ो, कम से कम 5 घंटा स्कूल में आप पढ़ते हैं, तो हफ्ते में कितने घंटे हो गए? 6 5 30 है ना, संडे छुट्टी होती है। 30 घंटा इसको खिलाते रहते हैं। लो तगड़ा हो भाई, मस्त बॉडी है। हेलो, आप समझ रहे? खा खा 30 घंटा। अभी तो मैंने आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन की बात ही नहीं किया, वो मोबाइल कंप्यूटर में आप जमाने भर का नॉलेज लेते रहते उसकी तो बात ही नहीं किया। 30 आवर्स इसको तगड़ा बनाने के लिए, आप समझ रहे हैं? और एग्जाम के दिन आते तो फिर तो मम्मी सुबह सुबह 5 बजे उठा देती, बेटा एग्जाम है मम्मा, बेटा उठो उठो। आप समझ रहे? हेलो, हाँ, 30 घंटा इसके पीछे तगड़ा करने के लिए। ओके सुनो, ये दिन में कितने बार खाते? 2 times. 2 बार। कितने बार खाते? हाँ हाँ, सुबह का नाश्ता ये 2 बार खाता है। अभी पता चलेगा कितने बार खाता है? क्योंकि वो उधर गुपचुप खा लिया, उधर पे समोसा खा लिया, उधर आइसक्रीम खा लिया, उधर कुरकुरा टेढ़ा है पर मेरा है प्रभु बोलता है। उसका कुछ नहीं, आप समझ रहे? उसका कोई हिसाब नहीं है। मगर कायदे से घर में दिन में 3 बार एवरेज लोग खाते हैं, सच है ना? तो 7 दिन में कितने बार खा लिए? 21 टाइम्स, 21 बार खा। और ये बड़ा मजेदार है, ये सुबह का खाते खाते पूछता है शाम को क्या बना रहे? अरे ये तो खा ले भाई। कल हम रात में खा रहे थे, मगर कल क्या बनाएंगे उसकी चर्चा चल रही थी। तो ये शरीर है ना, इसका दिमाग उधर ही चलता रहता है, ये क्या खाऊं वो क्या खाऊं, क्या खाऊं क्या खाऊं। अभी खाता है, फिर बाद में थोड़ी देर बाद फिर खाने के लिए तैयार। आप समझे? और जब बहुत खा लेता ना, खा खा के हजम नहीं होता, तो डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर भी बोलता हाजमोला खा, खाना बंद मत कर। आप समझ रहे? ओके सुनो, सो दिन में 3 बार यानी 21 बार इसको कितने मुर्गियां खा लिया, कितने बकरे खा लिया, कितने चावल के बोरे, गेहूं के बोरे, कहाँ जा रहे पता नहीं जा रहे। अच्छा, ये ना इसका कॉपरेट करता है, सुबह सुबह वो जग जाएगा इसके लिए, मगर चर्च में सोएगा उसके लिए। आप समझ रहे क्या? उसको चर्च में बराबर नींद, मगर इसके लिए बराबर जग जाएगा। आपको मालूम क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये पढ़ लिख के तगड़ा होगा तो बुढ़ापे में भी चैन की रोटी ये खा पाएगा। आप समझ रहे? तो ये इसके दिमाग में खाने को लेके है, बुढ़ापे की रोटी पकना चाहिए भाई, इसलिए इसको तगड़ा करो तो ये अच्छा कमाएगा, अच्छा कमाएगा तो अच्छा खाएंगे। हेलो, मैं अच्छा पहनूंगा, सो इस कारण इसका बड़ा सपोर्ट करता है। ये हमारे अंदर है, नेचुरल सिस्टम में भरा हुआ है, हम इधर बड़ा सपोर्ट करते हैं। आप समझ रहे? हेलो, ये आत्मा दिन में कितने बार खिलाते हैं इसको? 2 बार। 2 बार क्या खिलाते भाई?
और आप में से किसी ने नहीं बोला, सन्नाटा छा गया। वो तो हम पर कैलेंडर बनाने वालों ने दया किया, एक वर्ष लिख दिया तारीख के नीचे। दौड़ते दौड़ते तारीख के चक्कर में एक वचन पढ़ ले तो ये गरीब को एक निवाला मिल जाए। आप समझ रहे हैं? प्लीज ध्यान से सुनो, सिस्टम को समझो। जो जिसमें से निकला है उसका भोजन वहां से आता है। जो भूमि की मिट्टी में से निकला उसका भोजन भूमि में से आता है। मगर आत्मा भूमि की मिट्टी से नहीं निकला, वो परमेश्वर की ओर से आया है, इसलिए इसका भोजन परमेश्वर की तरफ से आता है। आप समझ रहे हैं? जो जिसमें से निकला है वो उसके तरफ खींचा जाता है। सच है ना? अरे आपके यहां पर बकरी का बच्चा कुत्ते के पीछे खींचा जाता है क्या? नहीं ना, बकरी का बच्चा बकरी के पास जाता है। सच है? ऐसे जो जिसमें से निकला वो उसके तरफ खींचा जाता है। इसलिए ये शरीर भूमि की मिट्टी से निकला, इसलिए ये दुनिया की तरफ खींचा जाता है। मगर आत्मा परमेश्वर की तरफ से आया, इसलिए ये परमेश्वर की तरफ खींचा जाता है। इसलिए इधर लड़ाई है, क्योंकि ये प्रभु 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 बोलता है, ये दुनिया 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 बोलता है। लड़ाई इधर है। जीतेगा कौन? जो तगड़ा है वो जीतेगा, जो बलवंत है वो जीतेगा। आप समझ रहे हैं क्या? पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। हालेलुया। सुनो मेरी बात ध्यान से, जो मैं आपसे कह रहा, सुनो सुनो सुनो। एक नेचुरल सिस्टम है, जो जिसमें से निकला है उसका भोजन उसी में से आता है। सच है ना? हाँ जी, ओके ओके, सुनना सुनना सुनना। अब ये जो है इसका खुराक परमेश्वर का वचन है। जितना वचन इसको मिलता है, प्रभु के वादे, आत्मा तगड़ा होता है। मगर अफसोस ये है हमारे पास वचन पढ़ने टाइम नहीं। कितने साल के मसीह है? बहुत साल के, मगर अभी भी हग्गई की किताब कहाँ है? मिलता नहीं है। अब भी गारंटी से बोलता हूं, ओबद्या खोलने बोलूंगा ना तो 5 मिनट तो ढूंढते रह जाओगे ओबद्या कहाँ है। बहुत से लोग चर्च में ऐसे हैं जिनको मिलता नहीं है। सुनो क्यों कह रहा मैं, सॉरी, आपका अपमान करने के लिए नहीं कह रहा, मगर मैं कह रहा आप ये गलत फहमी में मत रखो कि आपका आत्मा तगड़ा है, क्योंकि आप उसको खिला नहीं रहे हो। आप समझ रहे? आत्मा कमजोर और दुर्बल है, और ऐसे कमजोर और दुर्बलता में ये अपनी मनमानी करते हैं। आत्मा कुछ करना चाहता मगर उसको दबा देते हैं, और तब आत्मा पुकार के कहता, हाय मैं कैसा अभागा हूं, कौन मुझे ये मृत्यु की देह से छुड़ा सकता है। मिस्र हमारे ये शरीर का भाग है, और गोशान मिस्र के अंदर हमारे आत्मा को दर्शाता है। मिस्र में फारो की व्यवस्था काम करती है, ऐसे हमारे शरीर के अंगों में एक दूसरी व्यवस्था काम करती है। मिस्र की व्यवस्था ने गोशान के रहवासियों को गुलाम बना दिया था, ऐसे शरीर की व्यवस्था गुलाम बनाती है। आप समझ रहे हैं? हेलो? मगर गोशान में परमेश्वर की व्यवस्था काम करती है। ये परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, मगर ये इसके गुलाम हो गए क्योंकि वे कमजोर हैं। मिस्र का पाठ बाइबल में का बड़ा पिक्चर है हमारे शरीर के युद्ध का। मगर आपको मालूम उस बड़े मिस्र से इज़राइल कैसे जीता? बिना तलवार और भाले के। एक भी जगह लिखा नहीं है इज़राइल ने तलवार और भाले से युद्ध किया, मगर मालूम परमेश्वर की सहायता से गोशानवासी लोग मिस्र से युद्ध जीत गए और मिस्र पर बलवंत ठहरे। चित्र है आपके और मेरे लिए। मालूम आपको, जब गोशान के लोग तड़प के पुकारते थे कि कब हमारा छुड़ाने वाला आएगा, मिस्रियों को सुनाई नहीं देता था। ऐसे जब हमारा आत्मा तड़प के पुकारता है ना, शरीर को सुनाई नहीं देता। मगर धन्यवाद प्रभु का, जिसने मूसा से कहा मुझे अपने लोगों के कर्राने का आवाज सुनाई देता है। ये आत्मा की तड़पन की आवाज वो परमेश्वर सुनता है। और अब मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता, आप आना जल्दी से, मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता, ध्यान से सुनो।
परमेश्वर बाप क्या करता है? परमेश्वर बाप ने देखा ये आत्मा जो है मनुष्य का, ये तड़प के पुकार रहा है और शरीर उसे गुलामी में दबा रहा है, ये तड़प के पुकार रहा है। तब परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारी सहायता के लिए भेजा। उसका नाम सहायक है, हमारी सहायता के लिए भेजा, ताकि वो पवित्र आत्मा आकर हमारे देह की नहीं, हमारे मन की नहीं, हमारे आत्मा की सहायता करे। आप समझ रखे? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे ताकि हम यहाँ बलवंत किए जाए आत्मा के द्वारा। बाइबल का वचन कहता है, पवित्र आत्मा का एक क्वालिटी है, रोमन्स में लिखा है, वो हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम दुर्बल हो रहे, हमें जिस पर जीतना है नहीं जीतने पा रहे, हम कमजोर पड़ रहे थे, तब प्रभु कहता तुम्हारी देह मेरे आत्मा के रहने का घर है। हालेलुया। सच्ची समझा आपको? ओके, सुनो। सो पवित्र आत्मा आत्मा की सहायता करता है। और अब ये पवित्र आत्मा जब यहाँ रहता, सुनना, अब जब आत्मा शरीर को बोलता है नहीं मिलेगा, तो शरीर सुनता है, क्योंकि उसको मालूम है ये इसके बल से नहीं, उसके साथ कोई है। हालेलुया। आप सच्ची समझ रहे? हालेलुया। बेडोल पृथ्वी सुडोल कैसे हुई? आत्मा मनला रहा था, उस आत्मा ने परमेश्वर के वर्ड्स को पूरा किया। अद्भुत, इट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत सारे भेद वहां पर है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। मैं आपसे कहना चाहता, अपनी दुर्बलता में गलती हो रही तो भी कहो, पवित्र आत्मा इस एरिया में मुझे हेल्प चाहिए, नहीं जीतने पा रहा, मैं मोबाइल में नंगी तस्वीरें देखना नहीं छोड़ पा रहा, मुझे हेल्प चाहिए। मैं गंदे काम करना नहीं छोड़ पा रहा, मैं पराई स्त्री को नहीं छोड़ पा रहा, गंदी कल्पनाएं नहीं छोड़ पा रहा, मेरे अंदर से झूठ नहीं निकलने पा रहा, ओ ये बातें मेरे साथ नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करो। वो करेगा, वो सहायक है, वो भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत करेगा। और तब आप कहोगे ना, दिन में 3 बार नहीं 4 दिन भोजन नहीं मिलेगा, उपास प्रार्थना में बैठना, वो बोलेगा जी, अंदर चूहे दौड़ रहे हैं मगर जी, मन बोलेगा, मन आकर अगर बोलेगा बड़ा पादरी साहब बोर कर रहा यार, इतना लंबा प्रचार करता क्या कोई, मगर ये बोलेगा चुपचाप बैठ। हालेलुया। चुपचाप सुन। और मालूम आपको, इतना परमेश्वर का सामर्थ का काम बहेगा, आत्मा, देह, प्राण तीनों निर्दोष किए जाएंगे। और कौन करेगा? शांति का परमेश्वर आप ही करेगा। कैसे करेगा? जिस आत्मा ने, यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम जय पाने के लिए? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 21 वचन लगाओ। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, आई थिंक 21 वर्ष ही है, लगाओ। There is a secret that Jesus gave जय पाने के लिए। हाँ, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। कौन बैठना चाहता था उसके सिंहासन पे? लूसीफर। उसको गिरा दिया और हमको बना, इसलिए हमारे पीछे पड़ा है। जो उसको चाहिए था वो हमको मिल रहा है। हालेलुया। अरे आप समझ रहे क्या? हो, सुनो सुनो, जो जय पाएगा, लूसीफर को इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो जय नहीं पाया, मगर हमारे लिए बोला तू जय पाएगा बेटा। जो जय पाएगा वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा। और जैसा मैं भी, यीशु कहता, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया, जैसे मैंने जय पाया ऐसे तू भी जय पा ले। तो सवाल है, यीशु आपने जय कैसे पाया? यीशु कहता, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जो पवित्र आत्मा मुझे कहता है मैं वही करता हूं।
पवित्र आत्मा की सहायता से यीशु का जन्म हुआ, पवित्र आत्मा की सहायता से वो निर्दोष बना रहा, पवित्र आत्मा की सहायता से वो पवित्र रहा, पवित्र आत्मा की सहायता से वो पिता की मर्जी पूरा किया, पवित्र आत्मा के द्वारा वो मृत्यु में से जयवंत होकर बाहर निकला। आप समझ रहे, सच्ची समझ रहे? पवित्र आत्मा की सहायता, वो कहता वही आत्मा जिसने मुझे जिताया मैं तुझे देता हूं। ये वाचा है मेरे पापा की तेरे लिए, और वो आत्मा जिसने मेरी सहायता किया, मैं तुझे कहता तू भी वैसे ही जय पाएगा। चर्च, विक्ट्री हमारे लिए है। हालेलुया। आपको समझ पाए? सच्ची में इन बातों को पकड़ के रखो। यदि आपको लगे इस बात को, वचन को बार बार सुनो, जो बातें आज हमने देखा, ताकि ये आपके अंदर बहुतायत से बस जाए। दुष्ट की बातें दाहिने बाएं आपको चुरा कर ले जाने ना पाए, मगर ये बातें आपके अंदर बहुतायत से बस जाए। एक सहायक है जो दुर्बलता में सहायता करता है। ए छोटू, इधर आओ, जल्दी से आओ, भाग के, कम हियर, इधर से आओ। हाँ, उधर गोद में उठाओ, इसको उठाओ। हाँ, गुड। कितना देर उठा के रख सकते हैं? 10 मिनट। 10 मिनट लगा दे क्या घड़ी? हेलो, 10 मिनट, ये है हमारी प्रार्थना जीवन। 10 मिनट में 4 बार तो जमीन को टक्कर मार देते अपन। 4 दिन उपास प्रार्थना पास्टर, हमसे 10 मिनट नहीं होता, आप 4 दिन बोल रहे। हमारी कैपेसिटी 10 मिनट की है पादरी साहब, 4 दिन। हेलो, आप है मेरे साथ? सुबह सुबह का अलार्म लगाते हम, सुबह सुबह का अलार्म। आज से रोज सुबह 5 बजे उठ के प्रार्थना करो। 5 बजे का अलार्म बजा के फट से बंद। जो करना चाहता वो नहीं हो रहा। हेलो, है ना? अच्छा, उतारो। हाँ, आप उठाओ, भागना नहीं। हाँ, उठाओ, इधर आओ, इधर। हाँ, इधर देखो। अब सिर्फ टच करो, सिर्फ टच। हाँ, अब कितना देर? कंटिन्यू। अब 10 मिनट नहीं। सही जवाब क्या है मालूम? सुनो, सही जवाब क्या है मालूम? जितना देर ये उठा के रख सकता उतना देर। ये है हमारी दुर्बलता में पवित्र आत्मा की सहायता करना। हमारा भार वो उठा लेता है। हमें नहीं मालूम कैसे प्रार्थना करना, मगर पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हालेलुया। पास्टर, मुझे नहीं मालूम कैसे जय पाऊं। ओ, इट्स इजी रे। एक है सहायक। भरोसा करके अपना भार उसके हाथ में दे दे। ट्रस्ट कर, वो तेरी दुर्बलता में सहायता करेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? रख दो। थैंक यू लॉर्ड। आइए अपने पैरों पर खड़े हो जाए, हम यहां पर रुकेंगे। मैं चाहता थोड़ा देर प्रभु को धन्यवाद दे आज के आए हुए वचन के लिए, और प्रभु से कह थैंक यू लॉर्ड, ये वचन गूदे गूदे को चिरता हुआ मुझ में बास करने पाए। आप तीनों को धन्यवाद देता और कहता प्रभु के नाम से प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको इंक्रीज करे, प्रभु आपको बढ़ाए, और जिन बातों में आपको जय देखना है प्रभु के आत्मा की सहायता से आप विक्ट्री देखने पाए। कम ऑन, अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ा देर धन्यवाद दे। यदि आप अपने जीवन में किसी एरिया में संघर्ष कर रहे हो, प्रभु भोज लेते हो, बपतिस्मा लिया है, मगर अभी भी लड़ाई लड़ रहे हो और जीत नहीं पा रहे, आज की सुबह पवित्र आत्मा को पुकारो और कहो लॉर्ड, रोमियो की पत्री 7वां अध्याय नहीं, मगर 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय का 27वां वचन मैं अपने लाइफ में पूरा देखना चाहता। अपनी देह को मारता, कूटता और नियंत्रण में लाता हूं। पवित्र आत्मा, आप मेरी सहायता करो लॉर्ड। पवित्र आत्मा, आप सहायता करो। कम ऑन, पुकारे। पास्टर, जब क्रोध आता है ना, मेरे से कंट्रोल नहीं होता है, तब मेरे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती है,
तब मेरा हाथ एकदम से उड़ जाता है, तब मैं बड़े छोटे को नहीं देखता, मेरे मुंह से अपमान हो जाता है, मेरी सास का मैं अपमान कर देती हूं जब क्रोध आ जाता है। सुनो, बाइबल का वचन कहता क्रोध यीशु के स्वभाव को प्रकट नहीं करता, और वो बातें जो यीशु के स्वभाव को प्रकट नहीं करती, आज पवित्र आत्मा मैं नहीं चाहता मुझ में रहे। आई नीड ए हेल्प होली स्पिरिट। जो गुप्त पापों पर मैं जय नहीं पाने पा रखा, आई नीड योर हेल्प होली स्पिरिट। कम ऑन, आज किसी को चाहिए पवित्र आत्मा को एक बार आवाज दो। देखो आज इसी पल से कुछ शुरू हो जाएगा। जब एक बार पुकार कर बोला, मैं कैसा अभागा हूं, कौन मुझे मृत्यु की देह से छुड़ाएगा, काम बिगिन हो गया। जिसने बलवंत हाथ से मिस्र की गुलामी से इज़राइल को छुड़ा के निकाला, वो देह की गुलामी से आत्मा को स्वतंत्र करेगा यीशु के नाम से। कम ऑन, पुकारे। मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, आप पुकारे। आपके आत्मा की पुकार उसके कानों पर पड़ने दे। प्रभु से कहे, मुझे सहायता चाहिए। यस, मैं यीशु के स्वभाव में जीने के लिए बुलाया गया, मुझ में यीशु दिखाई दे। मैं तेरे से दूर नहीं, तेरे निकट रहना चाहता हूँ, तेरे प्रेम में रहना चाहता हूँ, पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ, निर्दोष जीवन जीना चाहता हूँ, यीशु के समान जीना चाहता। मैं बिलीव करता तूने मेरे लिए ये पूरा कर दिया। मैं समर्पण करता हूँ यीशु। ओ जीसस, तूने मेरे लिए जय ठहराया। एक सिंहासन पर मैं तेरे साथ बैठने वाला हूँ। पवित्र आत्मा की सहायता से मैंने जय पा लिया है। इन जीसस नेम आई रिसीव ओ लॉर्ड। ढिठाई के पाप आज जलकर खत्म हो जाए, टूट कर गिर जाए। बरसों के पाप की जड़ें इस वचन के सामर्थ्य से जलकर खत्म हो जाए, क्योंकि तेरा वचन आग है, तेरा वचन हथौड़ा है, तेरा वचन जल है। मैं प्रार्थना करता, धो के साफ कर, जला दे जो जलना है, चकनाचूर कर दे जिसे चकनाचूर होना है, धो दे जिन अंगों को धुलना है। आज की सुबह प्रार्थना करता, पवित्र आत्मा दया करो लॉर्ड। ये वर्ष पिताजी एक क्लेंजिंग का वर्ष हो लॉर्ड। ये वर्ष गहरे प्रकाशनों में डूबने का हो। ये वर्ष पवित्र आत्मा की परिपूर्णता का वर्ष हो। फादर अनुग्रह करो लॉर्ड। इंक्रीज इंक्रीज, जय में चलने में सहायता करो लॉर्ड। जिन चीजों को लूसीफर ना पा सका, 1/3 एंजल ना पा सके, यीशु के द्वारा हमने पा लिया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के संगे प्रार्थना मांगते हैं। आमेन आमेन।